जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और सेकेंड लेक्चर में हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास एक रिंग होगा। रिंग की वजह से किसी भी एक्सिस पे उसके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चीज देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखने वाले हैं फाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग ये चीज देखेंगे, हम लोग क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ ए रिंग। कोई भी हमारे पास क्या होगा, एक प्रकार का रिंग होगा, यानी एक यूनिफॉर्म हमारे पास क्या होगा, चार्ज रिंग होगा, उसका रेडियस आर होगा। तो उसके वजह से किसी भी एक्सिस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो चीज हमें निकालना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रिंग को कंसीडर कर लेता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज रिंग, एक चार्ज यूनिफॉर्म रिंग को हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, चार्ज यूनिफॉर्म रिंग। दिस इज ए चार्ज यूनिफॉर्म रिंग। ये हमारे पास बन गया चार्ज यूनिफॉर्म रिंग। अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास चार्ज यूनिफॉर्म रिंग है, और हम बोलेंगे कि इसके एक्सिस पे, यानी एक्सिस का मतलब होता है किसी भी एक्स पॉइंट पे जाओ, है ना, किसी भी एक्स पॉइंट पे अगर बोले हम लोग, है ना, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, यहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किसके कारण, ये हमारे पास जो रिंग है, ये हमारे पास जो रिंग है, ये पूरा हमारे पास जो होता है वो चार्ज रिंग है। इसका मतलब यहां बोलेंगे हम लोग कि यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म हमारे पास क्या हो गया, चार्ज रिंग। अब ये चीज देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे कि इसका रेडियस हमारे पास कितना है, इसका रेडियस हमारे पास आर है, और इसके ऊपर अगर हम लोग देखना चाहें तो इसके ऊपर चार्ज हमारे पास कितना है, इसके ऊपर अगर सपोज मान ले तो हमारे पास चार्ज है क्यू, है ना। तो ये हम बोलेंगे क्या है, हम बोलेंगे क्या है, ये हमारे पास है चार्ज ऑफ ए रिंग। ये हमारे पास क्या है, यहां से बोलेंगे हम लोग की चार्ज ऑफ ए रिंग है, या फिर हम यहां से बोले ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा चार्ज ऑफ ए रिंग, है ना, चार्ज, है ना, ऑफ रिंग। ये हमारे पास बन गया चार्ज ऑफ रिंग, ये हमारे पास बन गया चार्ज ऑफ रिंग। अब हमें बोलेंगे कि ये हमारे पास चार्ज रिंग है जिसका चार्ज क्यू है और इसका रेडियस आर है। अब इस चार्ज के कारण, यानी इस रिंग के कारण, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ना, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम बोले इस पॉइंट के पास एक कोई चार्ज क्यू है। अब इसकी वजह से किसी भी पी पॉइंट पे, है ना, इसके वजह से किसी आर डिस्टेंस पे, किसी भी पी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। उसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है के क्यू बाई हमारे पास हो गया आर स्क्वायर। मतलब ऐसा समझो कि के हमारे पास कांस्टेंट है, क्यू हमारे पास क्या होगा, चार्ज है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर। मतलब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें पता होता है। अगर हमें बॉडी का निकालना होता है तो किसी भी बॉडी को अगर आप निकालोगे तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि इस बॉडी में से कोई ऐसा पॉइंट को कंसीडर कर लो, यानी इस बॉडी का कोई एलिमेंट कंसीडर कर लो, और उसके ऊपर क्या करो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब ऐसा समझो कि जब भी आपको बॉडी दिया होता है तो उस बॉडी में से एक एलिमेंट को कंसीडर करो और फिर उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। मतलब आप छोटा सा पोर्शन को कंसीडर कर लो, उस पोर्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, और फिर क्या करना है, फिर उस चीज को आप इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे आप उस चीज को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक छोटे से एलिमेंट के लिए कंसीडर करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे बॉडी के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया छोटा सा एलिमेंट। मतलब अगर हम बोले, हम लोग क्या बोलेंगे, एक डी क्यू हमारे पास क्या है, डी क्यू हमारे बोलेंगे स्मॉल, है ना, स्मॉल एलिमेंट है। ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो डी क्यू जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है स्मॉल एलिमेंट। ये हमारे पास बन गया स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, तो ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे ये छोटा सा डी क्यू है। तो छोटे से डी क्यू के लिए हम अगर बोलना चाहें, छोटे से डी क्यू के लिए हमारे पास क्या होगा, छोटा सा डीई होगा, है ना। तो छोटे से डी क्यू के लिए छोटा सा डीई होगा। अब हम ये बोलेंगे कि सपोज मान लो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया थीटा, है ना। ये हमारे पास है थीटा, तो ये भी कितना बन गया हमारे पास, थीटा। अब ऐसा समझो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास है किसी एंगल पे, ठीक है,
अब ये एक सिमेट्रिक है। अब इसी के अब हम बोलेंगे कि एक यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं और हम DQ को कंसीडर करते हैं, है ना, यानी एक ये DQ हो गया, एक ये DQ हो गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये अगर सपोज मान लो इसके वजह से DE है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या बनेगा, DE ही बनेगा। मतलब अगर हम इसकी वजह से निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, उसके वजह से भी हमारे पास DE बनेगा। मतलब हम बोलेंगे इसके वजह से भी क्या बनेगा, DE बनेगा। ये हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास बन गया थीटा, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास थीटा। मतलब हम बोलेंगे कि एक छोटा सा DQ लिया, अब यहाँ पे एक छोटा सा DQ है और उसके नीचे भी हमारे पास क्या है, DQ। अब ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमेट्रिकल है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये हमारे पास एक छोटा सा DQ है, छोटे से DQ के कारण हमारे पास क्या होगा, छोटा सा DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड, इसकी वजह से रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि एक सिमेट्रिक मैंने कहा कि यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया, तो इसके वजह से इधर, इसके वजह से हमारे पास बन गया इधर। अब हमें ये चीज पता है कि अगर हमें नेट निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब हम क्या बोलते हैं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि सपोज मान लो इस DE का 2 कंपोनेंट कर लेते हैं, है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट। जब हम इसका 2 कंपोनेंट करेंगे तो DE cos थीटा, अरे ये हमारे पास क्या है, DQ। इस छोटे से DQ के कारण अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना हो, KQ/R²। तो इस छोटे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE इधर, इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे इधर। अब हमें नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग के कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो इसका एक कंपोनेंट अगर हम बोले इधर हमारे पास कितना होगा, वो होगा DE इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा, और एक कंपोनेंट हमारे पास क्या होगा ऊपर की तरफ, ये हमारे पास क्या होगा, DE इंटू sin थीटा। तो ये बोलेंगे DE इंटू cos थीटा और DE इंटू sin थीटा। अब इसका एक कंपोनेंट और तोड़ेंगे, तो अब इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, जैसे इसका क्या होगा, DE cos थीटा DE sin थीटा, इसका क्या होगा, DE cos थीटा DE sin थीटा। मतलब इसका DE cos थीटा DE sin थीटा, DE cos थीटा DE sin थीटा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे, तो ये कितना होगा, DE इंटू, है ना, तो यहां से लिखेंगे हम लोग DE इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा, और यहां से बोलेंगे ये कितना होगा, हमारे पास होगा DE इंटू हमारे पास बन गया sin थीटा, है ना। तो ये हमारे पास cos थीटा, ये sin थीटा। अब ऐसे समझो ये क्या हो गया, कट गया, ये भी हमारे पास पट गया, कट गया। मतलब ऐसा समझो कि जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा, जो भी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा है वो हमारे पास क्या होगा, कट जा रहा, और जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो हमारे पास क्या बन जा रहा है, वो हमारे पास बन जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। बस समझ में आया। मतलब अगर हम इस चीज को देखना चाहें, इधर से देखना चाहेंगे, यानी अगर हम इस साइड व्यू से देखेंगे तो हमारा कैसा बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि ये चीज हमारे क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा रिंग है ना। जैसे ये एक रिंग है, जब हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसे रोटेट करके देखो, मतलब जब हम इधर से देखेंगे तो हमें क्या करेगा, सिर्फ उसका एक ये एरिया दिखेगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे, जब हम इस साइड से देखेंगे तो साइड व्यू हमारे पास क्या होगा, उसको देखिए कि ये हमारे पास उसकी एक्सिस है ना, ये हमारे पास क्या होगा, रिंग है, और ये हमारे पास बन गया एक्सिस। इसकी वजह से, इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, ठीक है। अब ऐसे समझिए कि उसी की वजह से नहीं, यहां की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, और यहां की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर। अब ये जो चीज हमारे पास क्या होगा, यहां से समझो कि एक चक्री की तरह हमारे पास क्या होगा, वो तो निकलता चला जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है, एक टोपी, है ना, तो जैसे हमारे पास बोलेंगे ये हमारे पास क्या होगा, कौन ऐसा होता है, ऐसा, ये चीज समझिए, ये वाला चीज। तो यहां से देखेंगे तो ऐसे क्या होगा, चारों तरफ निकलेगा, और सारा का क्या करना, सारा का सारा कंपोनेंट अगर तोड़ोगे तो इसके क्या होगा, इसके चारों तरफ ये वाला, तो ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट होगा ना, जो इसके चारों तरफ हमारे पास आएगा, वो क्या होगा, सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि ये चीज ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे जा रहा है, तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है ना। तो ये तो हम सिर्फ 2 ही लिए हैं, 2 ही नहीं, आप हर एक सिमेट्रिक को लोगे ना तो वो क्या होगा, एक हमारा ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। तो इन सारे को अगर हम बोलेंगे कि इन सारे को ऐसे के तोड़ देंगे, यानी ये वाला को तोड़ देंगे, तो ये वाला एक आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ऊपर वाला होगा क्या होगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हमने 2 दिखलाए हैं, लेकिन ये 2 नहीं, इसका जितना होगा सारा का सारा क्या होगा, जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता वो ब्रेक हो जाएगा, और जो इस एक्सिस के एलोंग हो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो, हम ये चीज बोलेंगे कि ऑल द, है ना, ऑल द परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट, एंड ऑल द क्या होगा, एलोंग द, हम बोलेंगे एलोंग द एक्सिस आर ऐड अप। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ऑल द DE cos थीटा, है ना, ऑल, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ऑल द, है ना, ऑल
ऑल डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा आर हमारे पास क्या बन जाएगा, आर हमारे पास बन जाएगा कैंसिल आउट, है ना, सब का सब हमारे पास क्या बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑल डी कॉस थीटा आर कैंसिल आउट, बट ऑल द, है ना, ऑल द, है ना, डी साइन थीटा, है ना, डी साइन थीटा, है ना, ऑल द डी हमारे पास क्या हो गया, ऑल द डी साइन थीटा, है ना, ऑल द डी हमारे पास क्या बन गया, ऑल द डी साइन थीटा आर क्या होगा, एडेड, है ना, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। ऑल द हमारे पास क्या होगा, सारा का सारा डी कॉस थीटा कैंसिल आउट और डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हमें इस चीज को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए, तो मैं यहां से बोलूंगा कि डीई, हम बोलेंगे डीई, तो ये वाला जो डी हमारे पास होता है ना, यहां से बोलेंगे डीई, हम बोलेंगे, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, तो हम बोलेंगे जो डी हमारे पास होगा एक्स एक्सिस, है ना, यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस, अगर ऊपर वाले को वाई एक्सिस माने तो इधर वाले को क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाला क्या होगा, सारा ऐड होगा, वाई एक्सिस वाला क्या होगा, हमारा सारा जुड़ जाएगा। तो डीई एक्स एक्सिस अगर हम लोग बात करना चाहें तो हमारे पास कितना होगा, डीई हमारे पास अगर देखेंगे, है ना, तो डीई हमारे पास क्या होगा, डीई कॉस थीटा, है ना, नहीं, डीई साइन थीटा हमारे पास क्या होगा, ऑल द डी कॉस थीटा आर कैंसिल आउट, है ना, कैंसिल आउट नहीं, ऑल द डी साइन थीटा, है ना, ऑल द डी हमारे पास क्या होगा, ऑल द डी साइन थीटा आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑल द डी कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा, है ना, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो डीई इंटू हमारे पास बोलेंगे तो हमारे पास कितना हो रहा है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, डीई इंटू हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा, मतलब ये हमारे पास एक्सिस है तो ये होगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल निकालना है। तो अगर आपको टोटल निकालने के लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डीई का वैल्यू निकालते हैं। तो डीई का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, के, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर देखेंगे तो किसके कारण है, इस छोटे से चार्ज के कारण है। तो मैं लिखूंगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह पे क्या होगा, क्यू की जगह पे लिखेंगे हम लोग छोटा सा डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब उस चार्ज को और जिस पॉइंट पे आप निकाल उनके बीच का डिस्टेंस। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो यही हमारे पास है। अब ये हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस के हिसाब से ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास आर है। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम बोलेंगे आर का स्क्वायर अगर बोलेंगे तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा, है ना, आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया एक्स स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर। अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास डीई हो गया, डीई का वैल्यू आ गया। अब क्या लिखेंगे, हमारे पास होगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस, है ना। बेस का मतलब हो गया थीटा के नीचे वाला और 90 डिग्री के सामने वाला। इसका मतलब ऐसा समझिए कि x डिवाइडेड बाय कितना होगा, वो हमारे पास होगा रूट के अंदर हमारे पास होगा आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया। अब हमें क्या करना है कि जो अलोंग द एक्स एक्सिस वाला है ना, डीई हम बोलेंगे कि डीई जो हमारे पास होगा अलोंग द एक्स एक्सिस वाला, है ना। तो डीई हमारे पास जो बनेगा अलोंग द एक्स एक्सिस वाला वो हमारे पास क्या होगा, सुनिए। तो यहां से बोलेंगे इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब हमारे पास आया है के, है ना, यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा के डी क्यू, ये हमारे पास हो गया एक्स। अब हमको पता है कि जब दो चीज हमारे पास सिमिलर होते हैं और अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उनका पावर ऐड हो जाता है। जब जो चीज हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में होते हैं और उनका पावर हमारे पास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा समझिए, हम यहां से लिखेंगे, है ना, आर स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा 3/2। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अगर आपको इस चीज को इंटीग्रेट करना है तो कैसे कीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डीई हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस वाला, है ना, उसको इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक, 0 से लेके हम लोग ई तक करेंगे, ठीक है। और यहां से देखिएगा वेरिएबल कौन है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो वेरिएबल हमारे पास कितना होगा, वेरिएबल हमारे पास होगा डी क्यू। तो डी क्यू हमारे पास क्या है, डी क्यू अगर देखें हम लोग यहाँ पे तो डी क्यू हमारे पास वेरिएबल है ना। तो डी क्यू हमारे पास क्या बन गया, डी क्यू हमारे पास अगर देखें तो डी क्यू हमारे पास एक प्रकार का वेरिएबल बन गया। तो यहां से देखेंगे डी क्यू ये हमारे पास बन गया एक्स, ये कितना है हमारे पास हो गया वेरिएबल। तो हम बोलेंगे कि जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या बन गया, वेरिएबल हमारे पास बन गया डी क्यू, है ना। तो ये हमारे पास बन गया वेरिएबल, है ना। तो अब वेरिएबल है, इसका मतलब ऐसा समझो कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा।
तो डी जैसे dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो de का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारे पास बोलेंगे, तो de का इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास e। ठीक है, तो k हमारे पास बाहर निकल गया, x हमारे पास देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या फिक्स है, वो भी बाहर निकल जाएगा। और यहां से देखेंगे है ना, तो r स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना बन गया x स्क्वायर का पावर हमारे पास क्या होगा 3/2, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी हमारे पास बाहर निकल गया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास अगर बचेगा तो dq होगा, तो उसका लिमिट कहाँ लेगा, 0 से लेके q तक, है ना। तो 0 से लेके हम लोग क्या करें, 0 से लेके हम लोग q तक लगा दिए, क्यों, टोटल चार्ज हमारे पास कितना है q, तो 0 से लेके q तक लगाए। तो यहां से देखेंगे 0 से हमारे पास क्या बन गया, 0 से q, और ये कितना हमारे पास होगा dq, तो dq का कितना हो जाएगा q, क्यों dx का होता है x, तो dq का कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा q। तो यहां से अगर देखें तो वो कितना बच जाएगा kx, है ना, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन गया r स्क्वायर, है ना, प्लस में हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर 3 हमारे पास बन गया 2। dq को अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा q। इसका मतलब ऐसे समझो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमारे पास क्या होता है k, है ना, x हमारे पास क्या होगा q, है ना, डिवाइडेड बाय क्या बन गया हमारे पास बन गया r स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास x स्क्वायर 3 हमारे पास क्या बन गया 3/2। तो ये चीज अगर देखें तो हमारे पास क्या बन गया 3/2, यानी कहने का मतलब ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये क्या होगा, यहाँ का डायरेक्शन का देखेंगे तो एलोंग द हमारे पास क्या होगा, एलोंग द एक्सिस, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे हमारे पास होगा डायरेक्शन का बात करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे, है ना, डायरेक्शन के लिए बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा एलोंग द एक्सिस, है ना, ये बार क्या होगा हमारे पास होगा एलोंग द एक्सिस, है ना, एलोंग द एक्सिस, है ना, एक्सिस के एलोंग होगा, है ना, एलोंग द हमारे पास क्या बन जाएगा, एलोंग द हमारे पास बन जाएगा एक्सिस। अब कैसे होगा उस चीज को देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लो ये चीज हमारे पास है ना, ऐसे, तो यहां से बोलेंगे किसी भी एक्स डिस्टेंस पे चले गए। अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो यहाँ क्या बन गया, अगर पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, है ना, तो रेडियली आउटवर्ड रहेगा। पॉजिटिव होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉजिटिव अगर हम लोग देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना, तो हमारे पास क्या बन रहा है रेडियली आउटवर्ड, है ना, तो रेडियली, है ना, आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन अगर सपोज मान लो यहीं पे अगर हम बोलेंगे हमारा क्यू पॉजिटिव ना होकर निगेटिव है, अगर क्यू हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर क्यू हमारे पास बन जाएगा निगेटिव, तो ये बन गया हमारे पास हो गया निगेटिव। अगर क्यू हमारे पास निगेटिव है, यानी कहने का मतलब ऐसा समझिए कि क्यू हमारे पास ऐसा निगेटिव है, अगर ये चीज निगेटिव है इसका मतलब ऐसा समझो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर देखें डायरेक्शन हमारे पास होगा तो रेडियली आउटवर्ड ना होकर रेडियली हमारे पास क्या होगा इनवर्ट होगा, यानी रेडियली इनवर्ट होगा। ये चीज हमारे पास क्या बन गया रेडी, है ना, अली हमारे पास क्या बन गया रेडियली इनवर्ट होगा। तो ये चीज हमारे पास बन जाएगा, है ना, रेडियली इनवर्ट, है ना, इनवर्ट होगा, रेडियली इनवर्ट होगा। मतलब ऐसे समझो कि रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ट, अगर पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव होगा तो रेडियली इनवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कंडीशन अप्लाई करना चाहेंगे, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, हमारे को क्या होगा अप्लाई करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा कांसेप्ट, है ना। तो फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, है ना, हम लोग क्या बोलेंगे अप्लाइड मैक्सिमा एंड मिनिमा कांसेप्ट, है ना, अप्लाइड मैक्सिमा एंड मिनिमा कांसेप्ट, अप्लाइड मैक्सिमा एंड हमारे पास क्या होगा मिनिमा कांसेप्ट, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट, है ना। तो हमें क्या चाहिए मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट क्या कहता है कि जिसका वेरिएशन होता है और जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे ऐसे समझो कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल सा मतलब होता है के क्यू
x डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो हमारे पास बन गया आर स्क्वायर है ना, इंटू एक्स स्क्वायर का पावर हमारे पास क्या बन गया, पावर हमारे पास 3/2 बन गया है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 3/2 बन गया। अब ऐसा समझो हमें क्या चाहिए, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास बन गया वेरिएबल है ना। क्यों, हमारे जो चार्ज दिए वो तो फिक्स है, के भी फिक्स है, आर भी फिक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को आगे पीछे कर सकते हैं। तो चार्ज को आगे पीछे करने का मतलब क्या होता है, हम लोग एक्स का वेरिएशन देखेंगे। यानी कहने का मतलब ऐसे समझो कि यहाँ से देखेंगे ये जो एक्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे पीछे वेरी कर सकते हैं। तो एक्स का हम लोग क्या देख सकते हैं, एक्स का हम लोग वेरिएबल देखेंगे। तो यहाँ से बोलेंगे कि मैक्सिमम के लिए हमें पास क्या चाहिए, तो किसी भी चीज के लिए मैक्सिमम के लिए dx/dx हमारे पास कितना होगा, de/dx हमें 0 होगा। क्यों, जिसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, जिसका भी मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है उसके रिस्पेक्ट में आपका क्या करो, मतलब देखो ये इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है और एक्स के हमारे पास क्या होगा, रिस्पेक्ट में ये चीज बदल रहा है। तो हम ये चीज बोल सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन को करके क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो मैं लिखूंगा कि यहां से कि d है ना, e डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया dx। ठीक है, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें पता है कि जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन के बाहर के क्यूब हमारे पास क्या होगा, के क्यूब हमारे पास होगा, बाहर निकल जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें ये हमारे पास बन गया x, और जब ये नीचे से ऊपर जाता है, जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो क्या होगा, साइन का हमारे पास चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास जब नीचे से ऊपर जाएगा है ना, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था निगेटिव। तो यहाँ पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। क्यों, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो इसलिए क्या बन गया, निगेटिव। और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हम लोग dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये और ये दो फंक्शन है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, u और v का कंसेप्ट यूज करेंगे। u और v हमारा क्या बोलता है, वो ये चीज बोलता है कि जब भी दो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जब भी दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तो एक को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को छोड़ दो, और फिर जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो, फिर तीसरे को पकड़ लो। ये चीज हमारे पास होता है। मतलब ऐसे समझेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि x को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x को छोड़ देंगे। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास de/dx हमारे पास हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वहां से देखेंगे तो ये सब ऐसे समझो कि हम लोग क्या करेंगे कि x को छोड़ देंगे है ना। तो हम लोग बोलेंगे x को छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो x को हमने क्या किया, x को हमने छोड़ दिया है ना, और हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x को हमने छोड़ दिया और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का पावर हमारे पास कितना होगा, 3/2। ठीक है, इसको हम लोग कर दिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइडेड बाय हमारे बन गया dx। उसके बाद से हम लोग प्लस लिख लेंगे। प्लस के बाद से अब जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दो। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और जिसको डिफरेंशिएट नहीं किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। किसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं किए, एक्स को नहीं किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। अब यहां समझो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास बन गया के क्यूब। ठीक है, एक्स हमारा तो एज इट इज हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि पावर हमारे पास क्या होगा, पावर हमारे पास आगे आ जाएगा। तो ये वाला पावर जो होता है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, आगे आ जाएगा। और जो पावर हमारे पास आता है उस पावर में से हम लोग क्या करेंगे, उस पावर में से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो माइनस में क्या होगा, 3/2 माइनस हमारे पास हो गया 1। और उसके बाद से जब आप पावर का काम कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अंदर का काम करते हैं। मतलब ये से समझो ये हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल सिंपल सा मतलब क्या बोलता है कि अगर हम बोले y = अगर हम बोलेंगे हमारे पास हो गया 5x प्लस में हमारे पास हो गया 10x का पावर अगर बोले 5, तो सबसे पहली बात जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर हमारे पास आगे आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे उस 5 में से 1 घटा दो। जब आप पावर का काम कर लिए तो अब क्या करना है, आपको अंदर का काम करना है। तो जब हम अंदर का काम करेंगे तो क्या होगा, 5 हमारे पास हो जाएगा बाहर और dx कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब ऐसा समझे कि हमारे पास क्या होगा, ये पे कितना होगा 25 है ना, 5x प्लस में क्या होगा 10 का पावर हमारे पास क्या होगा 4। इसका मतलब ऐसा समझो
कि पावर को करने के बाद से उसके अंदर वाले को करते हैं। तो जब हम पावर का कर दिए तो अंदर वाले को करेंगे, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, आगे हमारे पास 2x इंटू क्या आ गया, हमारे पास आ गया x। क्यों, ये जो भी पावर है वो आगे आ जाएगा, dx करेंगे तो कितना आता है, हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। अब जो ये वाला जो चीज है इसको तो डिफरेंशिएट कर नहीं रहे, अगर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो एज इट इज लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, है ना। आर स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर, है ना। और फिर हमारे पास क्या होगा, माइनस में 3/2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि dx और dx है, तो dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, इस 2 को हम लोग यहां से क्या करेंगे, काट देंगे, और इस सबको हमको क्या करना है, सबको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। क्यों, हम लोग को de/dx 0 कर देना है, मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करके आपको 0 से इक्वेट कर देना। क्यों, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट करोगे तो उसी पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैंने ये चीज बोला कि इसको 0 से इसलिए इक्वेट किया क्योंकि जब dx/dx होगा तो क्या बन जाएगा, 0 होगा, मतलब मैक्सिमा के जगह पे ये 0 होगा, तो इसलिए 0 से इक्वेट कर दिया। अब ऐसे समझो कि अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे, 0/समथिंग, वो क्या बन जाएगा, 0। अब हमारे पास देखिए ये x और ये x, तो कितना हो गया, x मिलके हमारे पास क्या हो गया, x², और यह करेंगे माइनस में 3, मतलब ऐसा समझेंगे कि ये हमारे पास कितना आया, माइनस में कितना होगा, 3x², ये चीज हमारे पास आया, है ना। और यहां से देखिए माइनस में 3/2 माइनस में 1, तो माइनस में 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा, माइनस में 5/, हमारे पास क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से लिखे हम लोग क्या करेंगे, r² प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास होगा x², है ना, माइनस में 5/2। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या बन गया, प्लस। अब जब प्लस देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये चीज बचेगा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे r², है ना, प्लस हमारे पास क्या होगा, x², है ना। तो यहां से लिखे हम लोग प्लस लिखेंगे, है ना, तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या गया, r² प्लस हमारे पास क्या आ गया, x², है ना, पावर कितना हो गया हमारे पास, माइनस में 3/2। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, उधर फेंक देते हैं, है ना, या फिर हम उसको उधर फेंकेंगे, माइनस से माइनस को काट लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे 3x² r² प्लस हमारे पास कितना हो गया, x², 5 का पावर कितना होगा, हमारे पास बन गया 2। जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, ये हमारे पास हो गया r², है ना, हमारे पास हो गया x², है ना। तो यहां से लिखेंगे r² प्लस हमारे पास क्या होगा, x² का पावर हमारे पास कितना आ गया, 3/2। ठीक है, अब इस माइनस से हम लोग इस माइनस को क्या करेंगे, कट कर देंगे, और इसको हम लोग नीचे फेंक देंगे। तो जब हम इसको नीचे फेंकेंगे तो कितना होगा, 3x²। यहां से देखेंगे हमारे पास r² प्लस कितना हमारे पास हो गया, x² का पावर हमारे पास कितना हो गया, माइनस में 3/2, और ये हमारे पास होगा नीचे, तो r² प्लस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया x²। ठीक है, और कितना होगा, माइनस में 5/2। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा, जब भी दो चीज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाता है। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस में 5/2 है तो ऊपर जाके क्या होगा, प्लस में 5/2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास कितना बन गया, r² प्लस हमारे पास क्या हो गया, x²। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, माइनस में 3/2। जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस, ये कितना बन गया, r² प्लस हमारे पास क्या होगा, x², है ना, पावर कितना हमारे पास 5/2, यहां से आ गया। अब यहां से ऐसे समझिए कि 3 हमारे पास क्या होगा, ये बन गया 3x²। ठीक है, 3x² अगर देखेंगे तो ये माइनस में 3/2, ये प्लस में 5/2। इसका मतलब ऐसे समझिए कि r² प्लस हमारे पास क्या बन गया, x², है ना, ये चीज हमारे पास क्या होगा, r² प्लस में क्या होगा, हमारे पास बन गया x²। ठीक है, माइनस में 3/2 प्लस में कितना होगा, 5/2। ये यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो माइनस में अगर 2 कॉमन लेंगे तो माइनस में 3 प्लस में 5 है, माइनस में 3 है। इसका मतलब ऐसा समझिए 2/2 का मतलब कितना हो गया, हमारे पास बन गया 1। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि 3x², ये कितना होगा, हमारे पास होगा r² प्लस हमारे पास क्या होगा, x²। ठीक है, अब इस x को हम इधर फेंकेंगे तो कितना होगा, ये क्या होगा, 3x², इधर जाएगा तो कितना होगा, हमारे पास होगा 2x²। तो ये बढ़ जाएगा हमारे पास होगा 2x² विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, r²। अब यहां से समझो कि सिंपल सा मतलब अगर बोलेंगे हम लोग कि x इज इक्वल टू, अगर हम लोग बोलना चाहें तो कितना होगा, वो होगा हमारे पास r² डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे कि जब हम स्क्वायर को, अगर हम लोग पावर को फेंकते हैं तो रूट चढ़ता है, तो जैसे वो रूट चढ़ेगा तो रूट के अंदर r²/2 होगा, तो r² तो बाहर निकल जाएगा, तो r/ हमारे पास क्या बन जाएगा, √2। अब चूंकि हम लोग √2 फेंकते हैं यानी स्क्वायर फेंकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बार होगा प्लस, एक बार होगा माइनस। इसका मतलब है कि एट दिस पॉइंट, यानी मैं बोलूंगा कि एट, है ना, मैं लिखूंगा क्या होगा, सुनो, मैं ये चीज लिखूंगा कि एट
एट एक्स इज इक्वल टू, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, है ना। यहां समझो कि एट एक्स इज इक्वल टू, है ना, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, है ना, रूट के अंदर आर बाई रूट टू पे क्या होगा, हम बोलेंगे कि ई मैक्सिमम होगा। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, ऑन द एक्सिस, है ना, मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैक्सिमम, है ना, एट द ऑन द एक्सिस, है ना, ऑन द हमारे पास क्या होगा, एक्सिस पे, एक्सिस पे हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा ऑन द एक्सिस, है ना। ये चीज हमारे पास आ गया। मतलब ऐसे समझो कि ये चीज हम बोलेंगे कि एक हमारे पास ऐसे रिंग है ना, तो ये हमारे पास बन गया रिंग। अब इस रिंग के हम बोलेंगे कि जब हमारा एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, जब हमारे पास एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, आर बाई, है ना, आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू पे अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बोलेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब यहाँ से बोलेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ई हमारे पास बन जाएगा मैक्स बन जाएगा। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन जाएगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समझिए कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो एक बार प्लस में आता है, एक बार माइनस में आता है। इसका मतलब ऐसे हम बोलेंगे कि अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, है ना, तो मैं यहां से लिखूंगा कि ग्राफ, है ना, ग्राफ अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, ग्राफ अगर हम बोलना चाहें ग्राफ कहां से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्सेस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हमारे पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हमारे पास बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस हमारे पास बन जाएगा एक्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स के बीच में हमको ग्राफ बनाना है। तो यहां से ऐसे देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ऐसे रिंग, ठीक है। अब हमको पता है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, के क्यू, है ना। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे के, है ना, क्यू इंटू हमारे पास क्या होगा, के क्यू हमारे पास बन गया एक्स, है ना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, हम अगर हम लोग बोलना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, 3/2। तो मैं लिखूंगा क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, हमारे पास सेंटर पे होगा। क्यों, यहां से एक डिस्टेंस हम लोग मानते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट है यहां से है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 बोलेंगे तो ये हुआ 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा 0। तो जब आप एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना बन जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो गया 0, तो रूट बाई हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू रूट बाई 2 इधर और आर इज इक्वल टू रूट बाई 2 इधर, यानी इधर भी हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम और इधर भी हमारे पास क्या बन जाएगा मिनिमम। तो अगर हम लोग ये चीज बोले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर हम बोला है ना, तो यहां से हम लोग बोले ये हमारे पास क्या बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक्स। तो यहां से देखेंगे सबसे पहली बात क्या है, 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम जाता है, उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, धीरे धीरे घटते चला जाता है। क्यों, इन्फिनिटी पे अगर बोलेंगे तो इन्फिनिटी पे बोलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, अगर हम बोलेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी के अगर रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यानी कहने का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इन्फिनिटी पे कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे हमारे पास 0 बनता है, ठीक है। अगर चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर जाएंगे यानी कहने का इन्फिनाइट पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 बनेगा। तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि जब हमारे पास क्या होगा एक्स का वैल्यू, है ना, एक्स का वैल्यू आर बाई हमारे पास बन गया √2 है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहां से देखेंगे हम लोग तो मैक्सिमम है। तो इस पॉइंट पे क्या है, ई हमारे पास बन गया मैक्स, है ना। अब बोलेंगे एक्स मैक्स प्लस में ही नहीं, एक प्लस माइनस में है। माइनस का मतलब ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इधर होता है तो प्लस, और जब हम यहां रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इधर। तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होता है। क्यों, ये पॉजिटिव वाला इधर रिपल करेगा, तो यहां से देखेंगे तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा माइनस वाला। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स इज इक्वल टू, है ना, निगेटिव साइड पे एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग निगेटिव साइड पे देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, आर बाई हमारे पास क्या
बन गया √2। क्यों? ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास होगा ई मैक्स होगा कहाँ, निगेटिव डायरेक्शन में। ई मैक्स होगा हमारे पास होगा निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास है ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा कि जो ग्राफ हमारे पास होता है, सेंटर पे हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ के हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। किस पॉइंट पे, r/√2 पे मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और फिर इधर भी जाएंगे तभी r/√2 पे क्या होगा, हमारे पास होगा मैक्सिमम। यानी कहने का मतलब ऐसा समझिए कि ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बन गया रिंग। अब इस रिंग पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस, जब x का वैल्यू आप क्या रखते हो 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, 0 हो जाता है, होता है ना। हम बोलेंगे कि किसी भी x डिस्टेंस पे अगर हम लोग जाते हैं, यानी ये वाला डिस्टेंस अगर x = r/√2 के बराबर हो जाएगा। ये r हमारे पास क्या है, r हमारे पास अगर देखेंगे तो रेडियस है। तो इस पॉइंट पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है मैक्सिमम, है ना। अब इधर ही नहीं, अगर अच्छा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, बाहर की तरफ। और हम बोलेंगे कोई सा अगर जनरल पॉइंट ले लें, है ना, कोई सा जनरल पॉइंट अगर मान लो हमारे पास x है, तो किसी भी जनरल पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में। और उसका हमारे पास वैल्यू जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, KQ। हाँ, हमारे पास क्या होगा, KQX, है ना। तो ये कितना बन गया, KQX डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय अगर हम लोग देखना चाहें, है ना, तो हमारे पास क्या होगा r² प्लस हमारे पास क्या हो गया x² का पावर कितना होगा 3/2। ये चीज हमारे पास आया, है ना। अब इसी तरह अगर हम बोले, हम जब पीछे की तरफ आते हैं, तो जब हम यहाँ आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चीज समझिए कि जब ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, है ना, r/√2 होता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मैक्सिमम है पर निगेटिव डायरेक्शन में है। तो E = अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, KQ हमारे पास क्या हो गया x डिवाइडेड बाय कितना होगा, हमारे पास बन गया r² प्लस हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बन गया x², है ना, 3/, हमारे पास बन गया 2। ये चीज हमारे पास आ गया। अब ऐसा समझिए कि ये चीज हमारे पास आ गया कि इधर भी मैक्सिमम है और इधर भी मैक्सिमम है। ये कितना हो गया, x = r/√2, x = r/√2। अगर हम कोई जनरल पॉइंट ले लें, अगर हम कोई जनरल पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होगा, KQX डिवाइडेड बाय क्या होगा, r² प्लस हमारे पास क्या होगा x² का पावर 3/2। तो ये चीज हमारे पास होता है। ये हमारे पास होगा रिंग जिसका रेडियस हमारे पास r है और जिसके ऊपर चार्ज हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास बन गया Q। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसी भी जनरल पॉइंट पे x का वैल्यू रखो, यहाँ पे भी हमारे पास होगा, तो इधर होगा, इधर होगा। इसकी वजह से ये क्या करना है, हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो रिजल्ट उसका आया है, वो रिजल्ट क्या आया है, ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस क्या है r, है ना। यानी इससे पहले वाला ने हमारे पास ऐसे था, अब हम उसी चीज को ऐसे पलट दिए। मतलब हम लोग यहां से देखें तो ये हमारे पास था रिंग था, और ये हमारे पास क्या था, रिंग, और ये हमारे पास क्या था, एक्सिस। तो हम लोग इस डायरेक्शन में देखते थे, तो जब हम यहां से इसको ऐसे देखेंगे तो वो चीज हमें ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो ये हमारे पास बनते हैं ऐसे बन जाएगा। मतलब वो ऐसे था, इसको हमने कहा कि ऐसे रोटेट कर दिया। तो यहां से हमको पता है कि कोई सा भी जनरल अगर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, है ना, ये हमारे पास बन गया r, ये समझो। तो इसके ऊपर चार्ज अगर हम देखें तो कितना है, चार्ज हमारे पास बन गया q। तो यहां बोलेंगे ये हमारे पास है रिंग जिसका रेडियस r है, चार्ज q है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड KQY डिवाइडेड क्या है, y² प्लस में x² 3/2। मतलब हम इससे पहले वाले में x लिए थे, यहाँ पे हमने y ले लिया, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया y, यानी डिस्टेंस है। मतलब इस सेंटर से कितना ऊपर हमारे पास है, तो y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बोलता है कि इसको मैक्सिमम अगर चाहिए तो y का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू r/√2 रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये जो चीज है वो सिर्फ यहाँ पे वैलिड नहीं है, ये चीज हम लोग यहां पे भी लगा सकते हैं। यहां लगाने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास दो चार्ज है, तो दो चार्ज के अगर वजह से अगर यहां पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी भी जनरल पॉइंट पे दो चार्ज की वजह से जो r डिस्टेंस पे हमारे पास सेपरेटेड है, दोनों का चार्ज q है, दोनों हमारे पास r डिस्टेंस पे है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है K2QX डिवाइडेड बाय क्या होगा,
आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर 3/2। यहां से देखो इसकी वजह से अब हम बोलेंगे अगर सपोज मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, कुछ इस टाइप से अगर हमारे पास अगर ट्रायंगल है ना, ऐसे हमारे पास ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी वाई डिस्टेंस पे, तो क्या होगा K3Q डिवाइडेड बाय क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस में क्या होगा आर स्क्वायर 3/2। यहां से भी बोलेंगे अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो r/√2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब उसी तरह हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर ट्रायंगल था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बन गया एक प्रकार का स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो कितना होगा KQ डिवाइडेड बाय R है ना, यहां से क्या वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से देखिएगा कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना तो यहाँ पे चार्ज जो होता है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो चार्ज होगा वो टोटल चार्ज रखते हैं। टोटल चार्ज का मतलब कितना होगा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास होगा 4 चार्ज। जैसे यहाँ पे देखिए Q Q Q 4 चार्ज, तो यहाँ टोटल चार्ज रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 चार्ज है 3 चार्ज, तो 3 चार्ज रख दिए हैं। यहाँ पे कितना है 1 चार्ज, यानी r डिस्टेंस पे अगर हम बोले r डिस्टेंस पे कितना Q चार्ज, तो Q चार्ज। यहाँ पे कितना है 2 चार्ज, तो यहाँ पे कितना होगा 2 चार्ज। मतलब हम बोलेंगे Q जो हमारे पास होता है टोटल चार्ज होता है, यानी यहाँ से बोलेंगे ये हमारे पास होगा, हमारे पास क्या बनेगा टोटल है ना, टोटल चार्ज हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से बोलेंगे हम लोग टोटल है ना, टोटल हमारे पास क्या बन गया, टोटल हमारे पास बन गया चार्ज बन गया। ठीक है, जैसे ये हम हो सकता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है ना, यहां से डेरिवेशन के, यानी हमने रिंग को डेरिवेशन किया है, उस रिंग के बेसिस पे इन सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे यूज कर लेंगे, क्योंकि जैसे उसका रिजल्ट था वैसे ही इसका भी रिजल्ट है। बस याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, टोटल हमको क्या लेना है, चार्ज को लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज क्या है q है। तो एक पार्टिकल है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q है ना, इज प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सिस ऑफ रिंग पे प्लेस करते हैं। हाउ मेनी पॉइंट ऑन द एक्सिस कैन इट स्टे इन इक्विलिब्रियम, यानी कितना हमारे पास क्या होगा पॉइंट आएगा जहां पे वो क्या होगा इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब हम बोलेंगे कि नेट फोर्स के ऊपर 0 होगा। कंसीडर ऑल पॉसिबल केसेस, हमें ऑल पॉसिबल केस को क्या करना है, कंसीडर करना है। ऑल्सो कमेंट अपॉन द स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये चीज देखिए, उनका सिंपल सा मतलब क्या बोलता है, सिंपल सा मतलब उन्होंने ये चीज बोला है कि अगर सपोज मान लो एक हमारे पास ऐसे, एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास ऐसे एक रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया रिंग। अब उन्होंने बोला है कि इस रिंग के सेंटर से, इस रिंग के सेंटर से हम लोग क्या करेंगे कि इस रिंग के सेंटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रिंग के सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, इस रिंग के सेंटर पे उस एक चार्ज को रखते हैं। मतलब ऐसे समझो कि रिंग का अगर हम लोग देखें तो रिंग का चार्ज हमारे पास Q है और रिंग का रेडियस हमारे पास R है, और यहां से बोलेंगे कि ये Q0 चार्ज को रखते हैं। तो जब हम लोग Q0 चार्ज एक्सिस पे रखते हैं, अब एक्सिस के ऊपर भी रख सकते हैं, एक्सिस के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये एक रिंग है जिसका रेडियस R है, चार्ज क्यूब है। इस एक्सिस के, इस रिंग के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आपको क्या करना है, चार्ज को रखना है, और चार्ज को रख के ये चीज देखना है कि पूरे एक्सिस पे किस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ऐसे समझो कि कहां पे नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास 2 रीजन है, एक हमारा क्या होता है रिंग के ऊपर और एक हमारे पास क्या होगा रिंग के नीचे। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास 2 रीजन है, एक हमारे पास होगा रिंग के ऊपर और एक हमारे पास क्या बनेगा रिंग के नीचे। तो एक हमारे पास अगर देखेंगे तो रिंग के ऊपर बना है और एक हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास रिंग के नीचे बनेगा। मतलब एक हमारे पास रिंग के ऊपर और एक हमारे पास रिंग के ऊपर नीचे। तो रिंग के ऊपर वाला अगर देखेंगे तो ये हमारे पास होगा एबव द रिंग, रिंग के ऊपर। तो रिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोई सा भी एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग पॉइंट को कंसीडर करेंगे है ना, तो यहां से देखेंगे ये कितना है Q0 है और इसका मास हमारे पास कितना m है। तो चार्ज है Q0 और मास हमारे पास क्या है m है। तो चार्ज है Q0, मास है m। अब हमको पता है कि इस रिंग के कारण, ये जो Q रिंग के कारण, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ होता है। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर होता है। तो अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर होता है KQ है ना, हमारा क्या होगा KQ हमारे पास क्या होगा, कितना दूर से, मान ली x डिस्टेंस पे KQ x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस में
हमारे पास क्या होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस चार्ज पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की तरफ है, तो हमको पता है जो फोर्स होता है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा E इंटू क्यू। इसका मतलब ऐसा समझो कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या बनता है, उसी के डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स बनता है। अब इसके पास मास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग के कारण तो ऊपर है, इसका मतलब इस रिंग के कारण ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन एक mg का फोर्स है, एक mg का फोर्स है जो उसको कहां लगाना चाहता है, वो mg का फोर्स इसको नीचे लगाना चाहता है। तो ये जो हमारे पास mg का फोर्स है उसको कहां लगाना चाहेगा, वो उसको नीचे लगाना चाहेगा। तो नीचे का जो फोर्स हमारे पास आता है वो क्या आएगा, m इंटू जी, यानी इसका मास अगर हमारे पास m है, हमारे पास क्या होगा m इंटू जी। मतलब ऐसा समझो कि एट दिस पॉइंट हम बोलेंगे एट दिस एबव, है ना, क्या हमारे पास एक ऊपर और एक नीचे, मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर क्या होगा, हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, अब हम बोलेंगे एक्सिस के नीचे आ जाते हैं, ये एक्सिस के ऊपर था, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस के नीचे आते हैं। तो जब हम एक्सिस के नीचे आएंगे तो हमको पता है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर बाहर तरफ ढकेलेगा और इसके नीचे बाहर की तरफ ढकेलेगा। मतलब ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड मतलब ऊपर और इसकी वजह से क्या होगा, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखेंगे तो कहां लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो वो नीचे की तरफ लगाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा Q इंटू हमारे पास बन गया E। तो Q इंटू E हमारे पास क्या होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि mg का फोर्स भी कहां लगेगा, mg का फोर्स भी हमारे पास नीचे लगेगा, क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास E है, तो इसके वजह से अगर देखेंगे तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर देखें तो F इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास होगा Q इंटू E। तो जो डायरेक्शन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन इसका है, तो इस Q0 पे अगर हम लोग चार्ज देखेंगे तो नीचे की तरफ है। अब हम बोलेंगे इसके चार्ज हमारे पास Q0 है लेकिन इसके पास मास भी है, तो उस मास की वजह से क्या होगा, एक mg का फोर्स भी कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स और mg का फोर्स दोनों कहां आएगा, नीचे। और हम बोलेंगे इसके ऊपर अगर बोलेंगे तो चार्ज कितना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और mg फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यहां बोलेंगे टू फोर्सेस आर अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे क्या होगा, टू फोर्सेस आर अलोंग द। मतलब ऐसे समझो कि इसके नीचे कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलेगा जहां पे ये क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्यों, इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे जब इसके नीचे हम आते हैं तो कोई हमें एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है जहां पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि नेट फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इस एक्सिस के कोई सा भी पॉइंट नहीं है जहां पे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। क्यों, दोनों का दोनों फोर्स हमारा नीचे डायरेक्शन में। लेकिन जैसे हम इस रिंग के ऊपर जाते हैं, तो जैसे हम इस रिंग के ऊपर जाते हैं तो एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, मतलब हम बोलेंगे कि ये एक वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव हो सकता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, है ना, मैं यहां से बोल सकता हूं कि ओनली, हाँ मैं बोलूंगा ओनली पॉसिबल इक्विलिब्रियम, ओनली हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल क्या होगा, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम कहां, एबव द, है ना, एबव द रिंग, है ना, एबव द रिंग, एबव, है ना, एबव द हमारे पास क्या होगा, रिंग। ओनली पॉसिबल एबव द रिंग, नीचे वाले में नहीं होगा। मतलब हम बोलेंगे, यहां बोलेंगे इस रीजन में हमारे पास क्या होगा, इस रीजन में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से अगर देखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होगा। अब कहां कहां होगा, है ना, नॉट इन, क्या हो जाए, नॉट इक्विलिब्रियम इन, है ना, नॉट इक्विलिब्रियम अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि नॉट इक्वी, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, बिलो द, है ना, बिलो द रिंग, रिंग के नीचे नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, रिंग के ऊपर होगा। अब कहां कहां होगा वो चीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहली बात है कहां होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट कंसीडर, है ना, लेट हमारे पास क्या होगा, कंसीडर, है ना, सम सिचुएशन, सम केसेस, है ना, लेट कंसीडर, है ना, हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसीडर केसेस, लेट कंसीडर हमारे पास क्या होगा, केसेस, जो भी केस बन सकता है ना, केसेस।
जो भी केस बन सकता है हम लोग क्या करेंगे, सारे केस को लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला केस हम लोग ये बोलेंगे कि इफ, देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि इफ mg का फोर्स यानी m इंटू जी फोर्स, है ना, वो हमारे पास होगा ग्रेटर देन, है ना, ये हमारे पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन q इंटू ई मैक्स, है ना, q इंटू ई मैक्स, q इंटू ई मैक्स। ई मैक्स का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको समझो। ई मैक्स का मतलब क्या होगा, हमारे पास होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ई मैक्स का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया हमारे पास कि मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स होगा। तो हम यही चीज बोलेंगे कि mg का फोर्स हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, मैक्सिमम फोर्स से। यानी इलेक्ट्रिकल का फोर्स हमारे पास होगा ज्यादा, mg का फोर्स हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अब ये चीज देखिए, इसका मतलब क्या है, यहां से पॉसिबल है या नहीं वो चीज देखने की कोशिश कीजिए। हम बोलेंगे कि रिंग के नीचे तो पॉसिबल नहीं है कि नेट फोर्स 0 हो जाए, यानी किसी भी पार्टिकल का, ठीक है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इसके ऊपर होगा। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है, ये वाला अगर बोले x का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, r/√2 के बराबर होगा, यानी यह मैक्सिमम होगा। अब ये समझो कि मैक्सिमम में दो चीज है, एक हमारे पास क्या होगा q, है ना, e मैक्स कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और यहां से देखेंगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास mg का फोर्स नीचे की तरफ, है ना। तो यहां से बोलेंगे mg का फोर्स हमारे पास क्या बनेगा, यहां से देखेंगे हम mg का फोर्स नीचे की तरफ है, तो m इंटू जी हमारे पास बनेगा नीचे का फोर्स। अब हमें पता है कि इसके ऊपर जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब फोर्स कम होगा, और इसके नीचे जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब फोर्स कम होगा। अब ऐसे समझो कि जब वो इसको मैक्सिमम पे हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं तो ऊपर तो और कम होगा, नीचे तो हमारे पास क्या बन गया, और कम होगा। मतलब ऐसे समझो कि mg उस पार्टिकल को कहां खींचना चाहता है, नीचे की तरफ, है ना। इस पार्टिकल को mg नीचे खींचना चाहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कहां खींचना चाहता है, ऊपर। अब जो इसका पलड़ा भारी रहेगा वो उधर जाएगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे है वहां मैक्सिमम फोर्स है, तो मैक्सिमम फोर्स से भी ज्यादा क्या है, mg का फोर्स ज्यादा है। मतलब ऐसा समझो कि मान लेते हैं mg का फोर्स हमारे पास क्या है, 10 न्यूटन। तो mg का फोर्स अगर सपोज मान लेते हैं 10 न्यूटन, और ये इलेक्ट्रिकल जो फोर्स हो यानी मैक्सिमम फोर्स हमारे पास देखेंगे तो 8 न्यूटन है। तो यहां पे 8 न्यूटन है, तो इसके ऊपर जाओगे तो 6 ही आएगा ना भाई। अरे भाई, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। mg हमारे पास कितना है, mg हमारे पास अगर देखें तो 10 न्यूटन है, और ये वाला फोर्स जो हमारे पास होता है मैक्सिमम 8 है। तो जब इसके ऊपर जाओगे तो 8 से 6 होगा, इसके नीचे भी आओगे तो 8 से क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि इसके ऊपर जाओगे तब भी फोर्स कम होगा, इसके नीचे जाओगे तब भी फोर्स कम होगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि वो कभी 10 नहीं होगा। अगर कभी 10 नहीं होगा तो वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब हम बोलेंगे कि इन दिस पॉइंट देयर इज ए नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कहीं पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। क्यों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी थी कि वो इक्विलिब्रियम हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पे भी क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे भी वो इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर जाएंगे तो और कम हो जाएगा, इसके नीचे और कम होगा, तो mg तो और ज्यादा, mg का वैल्यू क्या होगा, नीचे ज्यादा हो जाएगा, तो कहां भाग जाएगा, नीचे, मतलब भाग जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इन दिस केस, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इन, है ना, इन दिस केस देयर इज ए नो, है ना, देयर इज नो, इन दिस केस, है ना, देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, देयर इज नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, देयर इज नो इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारे पास बनने का पॉइंट। तो देयर इज ए नो इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दिस केस, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ, अगर सपोज मान लेते हैं कि mg का फोर्स, है ना, mg का फोर्स, अगर mg का फोर्स है ज्यादा, या mg का फोर्स अगर बोलेंगे, है ना, q, है ना, ई मैक्स के बराबर हो जाएगा। ई मैक्स का मतलब ऐसे समझो कि मैक्सिमम फोर्स के बराबर हो जाएगा। जब mg का फोर्स मैक्सिमम फोर्स के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये केस कैसा है, जब mg का फोर्स मैक्सिमम फोर्स के बराबर होगा तो क्या इस कंडीशन में कितना हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। तो एक बात क्लियर है कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट एट हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो ये घट जाएगा, है ना। मैं बोलूंगा कि देखो होगा क्या, जैसे ये हमारे पास बन गया क्या, यहां से बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया रिंग, तो रिंग के नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, रिंग के नीचे तो कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा,
रिंग के ऊपर ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास होगा, यानी जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इस एक्सिस के ऊपर होगा। तो इस एक्सिस के ऊपर अगर बोले तो ये हमारे पास क्या है, ऐसा एक पॉइंट है। ऐसे पॉइंट का मतलब ऐसा समझो कि ये हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू r बाई हमारे पास बन गया √2, यानी ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां समझो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पोंडिंग, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पोंडिंग, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरोस्पोंडिंग अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आएगा। तो यहां से बोलेंगे कि मैक्सिमम फोर्स हमारे पास होगा F, हमारे पास क्या बन गया, x हमारे पास बन गया F मैक्स हो गया, है ना। तो ये जो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, Q इंटू हमारे पास क्या होगा E, हमारे पास बन गया मैक्स, है ना। तो यहां से लिखेंगे Q इंटू E, हमारे पास क्या बन गया, E हमारे पास बन गया मैक्स। ये चीज समझ में आया। अब यहां समझो कि नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ अगर देखेंगे हम लोग तो नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, mg, और ऊपर की तरफ क्या, Q इंटू E मैक्स। तो नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो हमारे पास बन गया m इंटू जी, है ना। तो नीचे की तरफ क्या बन गया, नीचे की तरफ बन गया mg, है ना। तो नीचे की तरफ बन गया mg। अब ऐसे समझो कि हमें पता है कि जब ये दोनों बराबर है मतलब हम बोलेंगे कि एट दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो मैं बोलूंगा कि एट दिस पॉइंट, एट दिस हमारे पास क्या होगा पॉइंट, इट इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इज, है ना, ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, है ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब हमारे पास सबसे समझिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे आ रहा। अब जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होगा कम। यहां से देखिए mg का फोर्स मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कितना है, 10 न्यूटन। तो mg का फोर्स अगर हमारे पास है 10 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 10 न्यूटन दोनों क्या होगा, बराबर। जब हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएंगे तो घटेगा, मतलब फोर्स घट जाएगा, मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 8। अगर mg का फोर्स हमारे पास है 10 और ये 10 मैक्सिमम के बराबर है, अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला कितना होता है, 8, और नीचे कितना होता है, mg 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो कम होता है, मतलब कितना हो गया, यहां पे 10 से कितना हो गया, 8। और जब हम ये बोलेंगे कि इसके नीचे आते हैं तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमारे पास 10 से होता है 8। तो हम बोलेंगे कि जो mg है ना, mg क्या करता है, mg तो हमेशा 10 होता है। आप यहां पे हो तो 10 नीचे 10 ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो बोलेंगे 10 न्यूटन वो mg को बराबर कर लेता है। लेकिन इसके ऊपर वाला हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाता है 8 लेकिन mg होता है 10, उसको कहां कहलाता है, नीचे की तरफ। जब हम नीचे करते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, हमारे पास होता है 10 mg, और ऊपर की तरफ कितना होता है, हमारे पास होता है 8। इसका मतलब ऐसा समझो कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अदरवाइज और हमारे पास क्या है, कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे ही क्या बोल सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, इसके ऊपर भी इक्विलिब्रियम नहीं, इसके नीचे भी इक्विलिब्रियम नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला है हमें कमेंट करने के लिए कि ये हमारे पास स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो चीज हमें कमेंट करने को बोला है। ऐसे समझिए कि हम बोलेंगे कि जैसे हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो जैसे हम इसको छोटा सा नीचे डिस्प्लेस कर देंगे तो नीचे है 10 ऊपर है 8, वो तो कभी ऊपर नहीं जाएगा, है ना। हम बोलेंगे वो ऊपर कब आता है, जब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता है। तो अब बोलेंगे ऊपर वाला है फोर्स कम, तो वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ भाग जाएगा, मतलब वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा, हम ये चीज बोलेंगे छोटा सा ऊपर लेके जाएंगे, तो जैसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो mg का फोर्स नीचे तो लेके आएगा, लेकिन उसके बाद से इसको क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके कहां चला जाएगा, नीचे। क्यों, क्योंकि जैसे वो नीचे आता है तो नीचे mg कितना है, 10 का हमारे पास है, तो वो कहां लेके चला जाता है, नीचे की तरफ। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, एट दिस इंस्टेंट, या बोलेंगे एट दिस केस, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो मैं बोलूंगा क्या है, इन दिस केस, है ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिंपल सा मतलब, इन दिस केस, है ना, इट इज ए इक्विलिब्रियम, इन दिस केस, है ना, इट इज ए अनस्टेबल, या फिर बोलेंगे अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। तो मैं बोलूंगा इन दिस केस इट इज अनस्टेबल, हमारे पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया, है ना। अनस्टेबल हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्ड केस लेना है। थर्ड केस क्या होता है उसको समझिए। थर्ड केस का सिंपल सा मतलब होता है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा इफ Q जो हमारे पास होता है, Q,
है ना, QE का मतलब आएगा, समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर हम बोलेंगे वो कम है किससे, mg से। अगर वो mg नहीं, अगर हम बोलेंगे कि mg का फोर्स है ना, mg का फोर्स अगर बोलेंगे कि mg का फोर्स हमारे पास क्या है, mg का फोर्स हमारे पास होगा कम किससे, q इंटू ई मैक्स से, है ना, q इंटू हमारे पास क्या होगा, q इंटू ई मैक्स से हमारे पास क्या होगा, q इंटू ई मैक्स से हमारे पास होगा कम होगा। तो जब mg का फोर्स q इंटू ई मैक्स से कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिए। तो हमको पता है कि देखिए मैक्सिमम से ऊपर जाओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, उससे नीचे भी आओगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। अब यहां समझिए मैक्सिमम से कम है, तो मैक्सिमम से कम अगर देखेंगे तो वो कब कब होगा, वो उसको देखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया एक ऐसा रिंग बन गया, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया एक्सिस। अब हमको पता है कि जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हम बोलेंगे ये हमारे पास पॉइंट है जो कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब ऐसा समझियो कि यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर बोलेंगे y इज इक्वल टू अगर कितना होगा r/√2, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगा मैक्सिमम। तो हम ये चीज देखेंगे कि मान लेते हैं हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास क्या होगा, mg का हमारे पास 10 न्यूटन है ना। हम बोलेंगे हमारे पास कितना हो गया, m इंटू जी हमारे पास कितना बन गया, 10 न्यूटन हो गया। तो mg हमारे पास है 10 न्यूटन, और हम बोलेंगे कि जो मैक्सिमम फोर्स है, यानी F मैक्स अगर हम लोग बात करना चाहें, मैक्सिमम फोर्स वो हमारे पास कितना है, 12 न्यूटन। तो अब ऐसे समझो कि 12 न्यूटन हमारे पास क्या है, मैक्सिमम फोर्स, और mg का फोर्स कितना है, 10। अब हमको पता है कि जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तब भी क्या होगा, 10 से घट के हमारा 12 से घट के कितना आएगा, 10 आएगा। मतलब जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड घटने का मतलब होता है फोर्स घटता है। मतलब जब हम इसके ऊपर जाएंगे तब भी फोर्स घटेगा। तो क्या होगा, 12 से कहां चला जाएगा, 12 से 10 चला जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि हम जैसे इसको ऊपर की तरफ जाते हैं, हल्का सा यहां जाते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर देखे तो हमारे पास क्या होगा, mg इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में आ जाएगा। क्यों, यहां है 12, उसके ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास होगा 10। तो जैसे 10 होगा तो mg को बैलेंस कर लेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास हो गया mg। तो mg का फोर्स हमारे पास क्या होगा, mg का फोर्स हमारे पास होगा नीचे, और यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा, है ना, q इंटू ई बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे तो हमारे पास कितना है, q इंटू हमारे पास बन जाएगा ई बन जाएगा, है ना, ये फोर्स। अब ये बोलो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, है ना, यहाँ से बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 0। मतलब हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम। ये कितना होगा, है ना, विलिब्रियम। एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये कितना बन गया, इक्वी, है ना, विलियम। ये हमारे पास बन गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब उसके बाद से समझो कि जब मैक्सिमम से नीचे आएंगे, तो जैसे हम लोग मैक्सिमम से नीचे आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग मैक्सिमम से नीचे आएंगे तो एक फोर्स हमारे पास क्या होगा, एक फोर्स अगर देखेंगे तो एक फोर्स हमारे पास बनता है ना, ये पॉइंट अगर देखें, है ना, तो यहां से बोलेंगे मैक्सिमम से नीचे ये पॉइंट है, तो एक पॉइंट हम लोग का होगा mg, तो हमेशा नीचे काम करेगा। तो एक फोर्स हमारे पास mg नीचे काम कर रहा है, और दूसरा हमारा फोर्स अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर देखें तो q इंटू ई है। तो यहां से देखो कि ये हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट, और यहां से बोलेंगे हमारे पास 2 पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भी हमारे पास क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू बन गया 0। मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाए, एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि एट दिस इंस्टेंट, है ना, एट हमारे पास क्या हो गया, दिस, मैं बोले एफ नॉट इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा कि इट इन दिस पोजीशन, है ना, एट इक्विलिब्रियम। मैं बोलूंगा एट दिस इंस्टेंट इज इक्विलिब्रियम, एट हमारे पास क्या होगा, दिस, है ना, इंस्टेंट इट इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, इट इज ए, हमारे पास क्या बन गया, इक्वी, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हमारे पास क्या होता है, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक होता है r/2 यानी मैक्सिमम के ऊपर, और एक होता है मैक्सिमम के नीचे। मतलब हम बोलेंगे r/2 के ऊपर एक आता है, r/2 के एक नीचे आता है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर भी कम होता है, इसके नीचे भी कम होता है। तो हमारे पास है 12, तो 12 से 10 ऊपर भी है, 12 से 10 नीचे है, तो ऊपर को भी बैलेंस करेगा और एक बार नीचे के भी बैलेंस करेगा। अब यहां से ऐसा समझो, ये वाला अगर देखेंगे, अगर हम बोलेंगे मान लीजिए 10 से जैसे तुम लोग नीचे लेके आओगे तो 9 हो जाएगा। तो mg कहां है, नीचे की तरफ।
है ना। और वो बोलेंगे mg कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऊपर की तरफ है। लेकिन जब नीचे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, नीचे भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो, तो जैसे हम इसको यहां से ऊपर लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम, तो वो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम तो mg कहाँ करेगा, mg उसको नीचे खींच देगा। तो ये ऊपर तो जाना चाहता है, वो उसको नीचे खींच देता है। और जैसे वो इसके नीचे आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो उसको कहाँ खींचता है, ऊपर की तरफ। फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे, हम ये चीज बोलेंगे, सुनो, इस पॉइंट पे वो mg का फोर्स, क्यू का वैल्यू 0 है। जैसे हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो ये वाला वैल्यू हमारे पास होगा कम, यानी ऊपर वाला है कम, नीचे वाला है ज्यादा, तो उसको कहाँ खींच देता है, नीचे। तो जब ऊपर वाला होता है कम, नीचे वाला होता है ज्यादा, तो उसको कहाँ खींच देता है, नीचे। और जब वो नीचे आता है तो अब ऊपर वाला होता है ज्यादा, नीचे वाला होता है कम, तो वो कहाँ लेके चला जाए, ऊपर। इसका मतलब ऐसा समझो, हम ये बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, स्टेबल है, हमारे पास क्या होगा, स्टेबल है ना। ये हमारे पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यहां से ऐसा बोलेंगे, यहां पे देखिए कि जब हम इसके नीचे लेके आते हैं ना, इसके नीचे, तो फिर ऊपर जाता ही नहीं है। क्यों, ऊपर वाला हमारे पास मैग्नीट्यूड कम है और नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो हमेशा नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता है, वो कहां चला जाता है, नीचे। मतलब हल्का सा भी इसको तुम डिस्प्लेस करोगे तो वो कहां भाग जाएगा, हमारे को बोलेगा नीचे भाग जाएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये हमारे पास क्या है, यहां से बोलूंगा हम लोग कि ये हमारे पास बन गया अनस्टेबल, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से बोलेंगे हमारे पास बन गया अनस्टेबल, है ना, अनस्टेबल। तो ऊपर वाला हमारे पास स्टेबल होता है, नीचे वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है ना, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अबे ये क्या हो रहा है भाई, इक्विलिब्रियम, है ना। अनस्टेबल हमारे पास क्या बन गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया, ऐसे हमारे पास आता है। तो ऐसे हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जहां से हमें क्या करना है, इस चीज को देखने की, समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ए नेगेटिव चार्ज। एक हमारे पास ऐसा क्या बोलता है, एक हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसको लिए हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग होमवर्क ले लेना, है ना, HW। क्यों, इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने फोर्स के कैलकुलेशन में करा रखा है ना। वो क्या बोला, सुनो, ये बोला ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q, है ना। मैं क्या बोलूंगा, ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस में Q नॉट है ना। बोला मास M इज प्लेस, है ना, एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग of charge Q and mass M. If charge is slightly displaced and released, then find the time period of oscillation. यानी कहने का मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास ऐसे एक रिंग है ना, जो हमको बोलता है ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है ना। ये क्या बन जाएगा, ये पर बन जाएगा हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ठीक है। अब ये चीज अगर देखेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि इसका चार्ज क्या है, Q, इसका रेडियस क्या है, R है। उन्होंने बोला कि एक निगेटिव चार्ज हमारे पास होगा Q नॉट, तो एक हमारे पास होता है निगेटिव चार्ज Q नॉट, है ना। तो उन्होंने बोला है कि वहां पे बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज Q नॉट सेंटर पे है। अगर इस सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं और इसको छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा, SHM करेगा। तो बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। मतलब अभी वो सेंटर पे है, हल्का सा इसको क्या करेंगे, हल्का सा हम लोग उसको x डिस्प्लेस करेंगे, तो माइनस Q नॉट को x डिस्प्लेस करेंगे तो हमको पता है उसको अंदर खींचेगा, जैसे वो बाहर जाएगा तो अंदर खींचेगा। तो ये बताइए कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, वो चीज हमें बताना है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोगों को करके आना है, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, वायर के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो चीज बताना है। तो वायर का मतलब हमारे पास क्या हो गया, सुनिए, सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास अगर सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया धागा, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक प्रकार का, हम लोग बोलेंगे कि, है ना, ये हमारे पास बन गया वायर। तो वायर का मतलब ऐसे समझिए कि एकदम थीन, जिसका डायमेंशन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। मतलब उसका बोलेंगे सिर्फ हमारे पास क्या होगा, लेंथ होगा, बाकी इसका कोई थिकनेस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं वायर। तो इसके वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो चीज बताया है। तो देखिए, जो वायर हमारा होता है, वायर हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट का मतलब और फाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखिए हम ये चीज बोलेंगे, जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास एक दीवार है। अब इस दीवार के लिए अगर हम ये चीज बोलेंगे ये हमारे पास होगा पेन, तो इस दीवार के लिए ये पेन हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा,
है ना। क्यों हम बोलेंगे नहीं, इस पेन के लिए दीवार हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में दीवार बहुत बड़ा है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि पेन के रिस्पेक्ट में दीवार इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में अगर वाइल के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो पेन हमारे पास क्या है, नेग्लेजिबल है। तो नेग्लेजिबल का मतलब और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव होता है। जैसे इस पेन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। और हम ये चीज बोलेंगे कि इस वाल के लिए अपने रिस्पेक्ट में ये पेन कितना है, नेग्लेजिबल है। तो इनफाइनाइट का मतलब ऐसा समझो कि किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में वो बहुत बड़ा होता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है टू वायर के कारण, वायर है ना, वायर के कारण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे फाइनाइट, उसके नहीं पहले हम ले लेंगे फाइनाइट, उसके बाद से क्या लेंगे हम लोग, इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहले हम लोग फाइनाइट लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इसका डेरिवेशन करेंगे, है ना। तो डेरिवेशन को ज्यादा क्या लेता है, आए तो बहुत बढ़िया, ना आए तब भी बहुत बढ़िया, उससे ले ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। वो समझने की कोशिश करना कि हम लोग क्या बता रहे हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, हमें उसके रिजल्ट से मतलब है, मतलब हम उसके रिजल्ट से इंटरेस्टेड है, उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है कैसे आया क्या आया। लेकिन हम डेरिवेशन करा रहे हैं, इसलिए कराते हैं ताकि जब हम उस चीज को सॉल्व करें तो हमारे लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन कराएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब उस चीज को देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम ये चीज बोलेंगे कि एक हमारे पास वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला केस हम लोग लेंगे, है ना। पहला हम लोग लेंगे क्या है, पहला हम लोग लेंगे फाइनाइट लेंगे, है ना। तो पहले बोलेंगे फाइनाइट वायर, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि फाइनाइट, है ना, फाइनाइट वायर, है ना, फाइनाइट वायर, ठीक है। फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर का मतलब ऐसे समझो कि जिसका लेंथ होता है ना। हाँ, तो यहां से देखेंगे ये चीज हमारे पास बन गया वायर, है ना। तो हल्का सा अगर बोले हम लोग, ये देखिए थिकनेस इसका है नहीं, लेकिन हम अपने सहूलियत के लिए ये चीज बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल्का सा ऐसे ले लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये चीज हमारे पास बन गया। अब ऐसे समझिए, इसमें दो तीन चीज हमें क्या करना है, याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है। क्या क्या याद रखना है, ध्यान रखना है, उस चीज को देखिए। हम ये चीज बोलेंगे कि आर डिस्टेंस पे हम लोग आ गए, है ना, ये चीज हमारे पास आया। अब जब ये वो हमारे पास आता है तो यहां समझिए, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं, और इस चीज को हम लोग यहां से ऐसे कनेक्ट करते हैं, है ना। कनेक्ट कर दिया, और हम बोलेंगे, मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, θ1, और ये कितना बन गया, हमारे पास बन गया θ2। तो θ1 हमारे पास क्या है, एक एंगल है, θ2 हमारे पास क्या है, एंगल है, ठीक है। और हम बोलेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास r है। और हम बोलेंगे, मान लीजिए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब जो चार्ज है पूरे लेंथ में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा। तो जो हमारे पास लेमडा है, लेमडा जो हमारे पास अगर देखेंगे तो पूरे वायर में लेमडा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर से समझिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये चीज बोलेंगे कि पूरे वायर में क्या है, लेमडा का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पूरे वायर में अगर हम देखें तो लेमडा में हमारे पास क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। तो θ1 θ2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास है लेमडा। और ये हमारे पास एक पी पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो पूछेगा। तो अब इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे, उस चीज को देखिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसका डेरिवेशन को देखते हैं। तो हम लोग देखो कि हम लोग ये जैसे हमारे पास है वायर, है ना, एल लेंथ का वायर है ना, ये चीज हमारे पास है वायर। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे ये चीज हमारे पास आया, है ना, ऐसे हम क्या बोलते हैं कि इसके सेंटर से देखो, ये चीज हमारे पास आया ऐसे, है ना, ये चीज हमारे पास आया। तो यहां से देखिए कि हम जो निकालने वाले हैं, है ना, हम लोग जो निकालेंगे वो क्या होगा, उस चीज को देखिए। ये चीज हमारे पास आया, है ना, तो इसके सेंटर से हम लोग जाके ऐसे, ये चीज, है ना। तो यहां से देखिए, ये हमारे पास एक पॉइंट क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब ऐसे समझो कि हम लोग क्या करें, किसी भी वाई हाइट पे जाके, है ना, सिंपल सा मतलब ऐसे समझिए, किसी भी वाई हाइट पे जाते हैं, और किसी भी वाई हाइट पे जाके हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा dy को कंसीडर करते हैं। वाई पे चले गए, छोटा सा dy कंसीडर करते हैं। इस dy की वजह से अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, छोटा सा हमारे पास होगा dq। मतलब ऐसे समझिए कि इस पूरे वायर में हम लोग देखें तो चार्ज भरा पड़ा है। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी जनरल वाई पे जाके छोटा सा dq को कंसीडर करते हैं, y पे जाके छोटा सा dy कंसीडर करते हैं। इस छोटे से dy में हमारे पास क्या होगा, छोटा सा dq होगा। इस छोटे से dq के कारण, इस छोटे से dq के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग निकालना चाहें वो हमारे पास कितना होगा सुनिए। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये एक छोटे से, देखो हम ना इसकी नीचे वाला कंसीडर कर रहे हैं ना इसके ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं इस डीक्यू के, कि डीक्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है, तो वो होगा रेडियली आउटवर्ड। डीक्यू है मतलब छोटा चार्ज है, तो हमारे पास बोलेंगे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि ये मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया थीटा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वो हमारे पास क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अरे भाई दो किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये बोलेंगे हमारे पास होगा के, तो फिर कांस्टेंट है डी क्यू आर, इनका डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो यहां से बोलेंगे ये हमारे पास कितना होगा, डिस्टेंस हम बोलेंगे तो ये हमारे पास कितना है, मान लेते हैं हमारे पास कितना बन गया, जेड बन गया। अब ऐसा समझिए कि इस ये जो डीई है इसका हम लोग क्या बोलेंगे, ये है थीटा, तो ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा थीटा। अब इसका दो कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर देंगे। दो कंपोनेंट का मतलब ऐसा समझिए कि एक हमारे पास इधर होगा, ये हमारे पास जो बनेगा वो क्या बन गया, डीई इंटू हमारे पास क्या बन गया, कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हमारे पास इधर बनेगा, इस चीज को क्या बोलेंगे, डी इंटू हमारे पास क्या होगा, डी इंटू हमारे पास क्या बन गया, साइन थीटा। तो डी इंटू कॉस थीटा, डी इंटू साइन थीटा, तो इधर क्या होगा, डी इंटू कॉस थीटा, डी इंटू साइन थीटा। दो डायरेक्शन में हमने तोड़ दिया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, छोटे से निकाल के, छोटे से को निकाल के आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक बार हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग पहले डीई निकालते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो हमारे पास डीई होगा यानी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, स्मॉल हमारे पास क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, स्मॉल हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक, है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक, है ना, फील्ड। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है, निकालना है। कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो डी हमारे पास आ गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी। अब ये जो डी हमारे पास होगा वो सिंपल सा क्या होता है, के, है ना, डी क्यू और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास बन गया जेड का स्क्वायर। अब हमको पता है कि लेमडा हमारे पास क्या होता है, लेमडा हम लोग देखेंगे तो हमारे पास बन जाए चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये कितना हो जाए हमारे पास होगा, हमारे पास बन जाएगा चार्ज, है ना, पर यूनिट हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ बन गया, है ना। तो लेमडा हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया चार्ज पर यूनिट, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया लेंथ, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब ऐसा समझियो कि हम ये बोलेंगे कि लेमडा हमारे पास क्या बन गया, डी क्यू बाई, है ना, लेमडा इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हमारे पास बन गया, है ना, वो होगा डी क्यू बाई, हमारे पास क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल, है ना। तो लेमडा इज इक्वल टू बन गया डी क्यू बाई हमारे पास क्या होगा, डी एल बन गया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी क्यू। तो अगर आपको डी क्यू चाहिए तो सिंपल सा मतलब क्या करो, लेमडा इंटू क्या होगा हमारे पास, डीएल। और यहाँ पर डीएल हमारे पास कितना है, यहाँ पर डीएल देखेंगे तो हमारे पास डीवाई है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि के को तो के ही रखने दो, डी क्यू की जगह पे क्या होगा, लेमडा इंटू लेंथ। तो ये वाला कितना होगा, ये जो चार्ज हमारे पास होगा डी वाई लेंथ में होगा। अरे हमारे पास क्या होगा, चार्ज क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह लिखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ से लेमडा इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया डी वाई। और जेड का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग बोलेंगे आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, जेड स्क्वायर। मतलब हम बोलेंगे जेड के अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, आर का स्क्वायर, है ना, हमारे पास कितना होगा, वाई का स्क्वायर, यही होगा ना ये चीज। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर, और ये क्या हमारे पास बन गया, है ना, वाई का स्क्वायर। अब ये चीज हमारे पास आया। अब यहाँ पे ऐसे समझिए कि यहां से अगर हम बोले कि लेमडा डीवाई बाई आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, है ना, के लेमडा डीवाई बाई आर स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब यहां से देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा का मतलब होगा वेरिएबल। कैसे, अब हम लोग लिखेंगे डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। मतलब यहां से देखिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगर देखेंगे तो किसका फंक्शन होता है, किसका फंक्शन अगर देखेंगे तो थीटा का फंक्शन होगा। क्यों होगा उस चीज को देखिए। सिंपल सा मतलब हम तुमसे बोलेंगे कि जैसे आर डिस्टेंस है, अगर हम बोल लो और आगे चल जाए तो ये वाला ऐसे बनेगा, ये वाला ऐसे बनेगा। मतलब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ बोलेंगे है 0, यहाँ है
0 यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाते जाते हमारे पास कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से समझो कि ये जब हम लोग cos थीटा sin थीटा करेंगे, जब हम लोग cos थीटा sin थीटा करेंगे तो ये है y का वैल्यू और ये हमारे पास क्या है, यहाँ बोलेंगे ये हमारे पास लेंथ का वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, एंगल का वैल्यू है। मतलब ऐसे समझो कि ये और ये क्या है, दोनों हमारे पास अलग अलग है। ये लेंथ का फंक्शन है और ये हमारे पास क्या होगा, एंगल का फंक्शन है। अगर ये चीज दोनों हमारे पास अलग अलग चीज है, इसका मतलब ऐसा समझिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हटा के एक चीज लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस y को रिप्लेस करना चाहते हैं, मतलब y को हम लोग हटाना चाहते हैं। कैसे हटाएंगे उस चीज को देखिए, है ना। तो सिंपल सा मतलब हम बोलेंगे कि y को हम लोग हटाना चाहेंगे, है ना। तो y को कैसे हटाएंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे सुनिए, तो मैं यहां से बोलूंगा कि लेट कंसीडर, हम लोग बोलेंगे क्या होगा कि मान लेते हैं कि r स्क्वायर, या फिर ऐसे समझो यहां से तुम लोग यहां से बोलेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा y, अरे क्या बन जाएगा y डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर। अब हम यहां से बोलेंगे कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आर इंटू हमारे पास क्या बन गया, टेन थीटा। इसका मतलब है इस y के जगह पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे y का वैल्यू तो आ गया आपके पास, लेकिन यहां से समझिए इस dy को भी हमें हटाना होगा। y के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, r इंटू टेन थीटा। r हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट होता है। मतलब हम बोलेंगे कि y वेरिएबल को हटा के हम लोग क्या करें, थीटा के वेरिएबल को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हमें dy भी हटाना है। अगर आपको dy हटाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास y निकल जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं क्या बोलूंगा सुनिए, डिफरेंशिएट, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट, है ना, है ना, शिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा। तो यहां से लिखेंगे dy बाय हमारे पास क्या बन गया, dy बाय हमारे पास बन गया, है ना, dy बाय हमारे पास बन गया d थीटा, है ना। तो dy बाय हमारे पास बन गया d थीटा। अब यहां समझो यहां से लिखे हम लोग क्या होगा, r इंटू हमारे पास क्या बन गया, r इंटू हमारे पास गया थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास बन गया, हमारे पास बन गया d थीटा। अब ऐसा समझो कि dy बाय हमारे पास क्या बन गया, d थीटा। ये तो एज इट इज होगा, r हमारे पास कांस्टेंट है, तो r अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा, d हमारे पास बन गया tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया d थीटा। तो dy बाय d थीटा वो तो एज इट इज रह जाएगा। हमको पता है कि tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan थीटा का डिफरेंशिएशन अगर देखें तो sec स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा थीटा, और थीटा कितना होता है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब r हमारे पास होगा sec स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा थीटा, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या हो गया, sec स्क्वायर हमारे पास बन गया थीटा। अब यहां से dy को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो dy इज इक्वल टू, अगर हमें रिप्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे, तो dy हमको रिप्लेस करेंगे, r हमारे पास क्या बन गया, sec स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा, हमारे पास बन गया d थीटा। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट करेंगे। क्या करेंगे उसको समझिए, सिंपल सा ऐसे समझिए कि जो हमारे पास डी वैल्यू आया है वो हमारे पास क्या आया है सुनिए। तो k के जगह पे तो k रख देंगे, लेमडा के जगह पे तो लेमडा रख देंगे, है ना। तो k हमारे पास आ गया लेमडा, है ना। अब y के जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे r क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास होगा d थीटा, और नीचे हमारे पास कितना होगा, r स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो यहां से लिखे हम लोग कि r स्क्वायर, है ना, और y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे लिखेंगे r इंटू टेन थीटा। तो यहां से लिखेंगे r इंटू हमारे पास क्या बन गया, टेन थीटा। अब ऐसा समझो कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर है ना, y का हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर है। मतलब ऐसा समझो कि r हमारे पास क्या होगा, r टेन थीटा का हमारे पास हो गया स्क्वायर हो गया। ये चीज हमारे को ये हम बोलेंगे इसका क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर हो गया, है ना, r इंटू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया, है ना, ये चीज हमारे पास। तो r इंटू आर का हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर। इन सब का हम लोग होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखिए, क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास आया है डी हमारे पास आया है ना, तो डी बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा के, है ना, लेमडा, है ना। तो यहां से लिखेंगे के लेमडा सेक स्क्वायर, है ना, यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा, आर इंटू हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, डिवाइडेड बाय अगर देखेंगे तो हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, हमारे पास हो गया आर का स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा टेन, है ना, थीटा का टेन थीटा का स्क्वायर, ये चीज हमारे पास है ना। तो के लेमडा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आर हमारे पास आ गया ऐसे।
ठीक है। अब यहां से समझिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर आर यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हम लोग आर आर यहां से कॉमन लेंगे तो यहां समझिए आर से आर कॉमन ले लेंगे। तो आर से आर अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, के लेमडा, है ना। तो हमारे पास क्या होगा, के लेमडा, है ना। तो ये हमारे पास होगा के लेमडा आर, हमारे पास क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास होगा डी थीटा। आर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लें। 1 प्लस हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस हमारे पास क्या होगा टेन स्क्वायर हमारे पास बन गया थीटा। अब हमको पता है एक फार्मूला की वजह से ये कितना होगा 1 इंटू सेक थीटा, मतलब हम बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या होगा हमारे पास होगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, है ना, इज इक्वल टू कितना होगा 1। अगर हम इसको फेंक देते हैं तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर, है ना, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस हमारे पास हो गया 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि जो हमारे पास हो गया डीई हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा के लेमडा इंटू आर, एक आर से एक आर को काट दे तो ऊपर कितना हमारे पास होगा के हमारे पास बनेगा लेमडा, है ना। हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू हमारे पास क्या बन गया डी थीटा। और यहां से हम बोलेंगे कि आर को तो यही रहने दें, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर हमारे पास क्या होगा थीटा। अब ऐसे समझ कि सेक स्क्वायर थीटा को, है ना, हम लिखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से कट कर दे तो हम बोलेंगे कि जो डी हमारे पास आया है वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास के लेमडा, है ना, के लेमडा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन जाएगा आर। तो यहां से समझ कि डी का वैल्यू के लेमडा बाई, है ना, या के लेमडा डी थीटा बाई आर आ गया, है ना। तो के लेमडा डी थीटा बाई हमारे पास आ गया आर। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए इसके परपेंडिकुलर और इसके एलोंग वाला, है ना। तो यहां से हम लोग देखेंगे इसके परपेंडिकुलर और इसके एलोंग वाला। तो हमें क्या चाहिए, एक इधर डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा। तो मैं यही चीज बोल सकता हूं, है ना, मैं ये चीज बोल सकता हूं कि हमें तो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं बोलूंगा ई, है ना, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा क्या होगा डीई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, यहां से डीई हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया वायर, है ना। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होगा फील्ड परपेंडिकुलर टू हमारे पास क्या होगा वायर, है ना। वायर के परपेंडिकुलर वाला हमको चाहिए। तो वायर के परपेंडिकुलर वाला अगर हम लोग देखें तो कितना होगा डी इंटू कॉस थीटा, यही है ना परपेंडिकुलर, यानी ये वाला हमको परपेंडिकुलर। तो डी इंटू कॉस थीटा, तो यहां से लिखेंगे हम लोग क्या होगा डीई इंटू क्या होगा पास होगा कॉस थीटा। तो डीई के जगह पे क्या होगा, डीई के जगह लिखेंगे के, है ना, लेमडा इंटू हमारे पास क्या होगा डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर इंटू नहीं आर स्क्वायर नहीं आर, और इनके इंटू हमारे पास होगा कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, अगर हमको टोटल चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से समझिए कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, है ना। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा थीटा 1 से थीटा 2, ये है 0, थीटा 1 से कहां जाएंगे माइनस में थीटा 2, तो थीटा 1 से माइनस में क्या होगा थीटा 2 तक। क्यों, ये चीज अगर देखेंगे, ये चीज ऐसे देखिए, ऐसे हम लोग जाएंगे, ऐसे एंगल और ऐसे एंगल, तो ऐसे भी एंगल वेरी करता है, ऐसे भी एंगल वेरी करता है। यानी कहने का मतलब ऐसे समझिए कि हम लोग का जो वेरिएशन होगा क्या होगा माइनस में थीटा बाई 2 से प्लस में थीटा बाई 1, माइनस में थीटा बाई 2 से प्लस में थीटा बाई 1 इसलिए होगा, वो चीज देखिए, है ना। माइनस में कितना होगा, हम लोग ये लिखेंगे ऐसे जाएंगे तो प्लस, तो ऐसे जाएंगे तो माइनस, ये है 0, ऐसे जाएंगे तो प्लस, ऐसे जाएंगे तो माइनस। इसका मतलब ऐसा समझो कि थीटा 1 अगर आपने रोटेट किया है क्लॉकवाइज तो प्लस लिया है, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना होगा, हमको माइनस लेना होगा। तो यहां से ऐसे समझिए, तो हमारे पास क्या होगा के एक प्रकार का कांस्टेंट बाहर निकल गया, लेमडा बाहर निकल गया, आर हमारे पास बाहर निकल गया, बच हमारे पास क्या गया, बच हमारे पास देखेंगे तो कॉस थीटा, बच हमारे पास जो गया है ना कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक माइनस में थीटा बाई 2 से, है ना, प्लस में हमारे पास हो गया थीटा 1। अब यहां से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जो हमारे पास आया है, मतलब वायर के परपेंडिकुलर, वो क्या होगा के लेमडा बाई, अरे सुनो भाई, क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास के लेमडा बाई हमारे पास हो गया आर, है ना, के लेमडा बाई आर। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को सिंपल सा लिखेंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, कहां से कहां तक माइनस में थीटा बाई 2 से प्लस में हमारे पास हो गया थीटा बाई 2। अब यहां से समझिए के लेमडा, है ना, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से बोलेंगे के लेमडा डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया आर स्क्वायर, है ना। तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन थीटा 1,
है ना। फिर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस में, एक बार अपर लिमिट एक बार माइनस लिमिट, उसके बाद हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास होगा माइनस में हमारे पास क्या होगा थीटा बाई 2। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास होगा परपेंडिकुलर वो हमारे पास होगा है ना के लेमडा बाई आर, है ना के लेमडा बाई आर हमारे पास क्या होगा साइन थीटा 1, है ना। यहां से लिखेंगे क्या होगा साइन थीटा 1 और माइनस माइनस कितना होगा हमारे पास होगा प्लस, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या होगा साइन थीटा 2। ये चीज हमारे पास आया। तो परपेंडिकुलर वाला क्या होगा के लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस में क्या होगा साइन थीटा 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे पैरेलल वाला लाइन। पैरेलल वाला मतलब क्या होगा कि देखो ये वाला अगर बोलेंगे तो परपेंडिकुलर है इस वायर के, लेकिन ये वाला देखेंगे तो वायर के क्या है पैरेलल है। तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या बन गया पैरेलल। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल, है ना। तो परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला लेंगे। तो मैं यहां से लिखूंगा कि डीई पैरेलल, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा डीई हमारे पास क्या होगा पैरेलल, है ना। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू क्या होगा वायर, वायर के पैरेलल होगा, पैरेलल टू हमारे पास क्या होगा हमारे पास बन जाएगा वायर। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग कैसे सोचेंगे उसको देखिए। तो वो हमारे पास कितना बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है डीई हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया साइन थीटा। अब ऐसा समझिए कि डीई के जगह पे क्या होगा, डीई का सिंपल सा फॉर्मूला के लेमडा डी थीटा बाई आर। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा के, है ना के लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा आर, है ना के लेमडा बाई आर। ठीक है, साइन हमारे पास होगा थीटा इंटू हमारे पास बन गया डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। हम लोग क्या करें इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पैरेलल टू हमारे पास आएगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहां से, माइनस में थीटा बाई 2 से, है ना, प्लस में हमारे पास क्या होगा थीटा 1, है ना। माइनस में थीटा बाई 2 से प्लस में थीटा 1, ये हमारे पास क्या होगा प्लस में है, ये प्लस होगा माइनस में। तो माइनस में थीटा बाई 2 से प्लस में थीटा बाई 2 होगा। अब यहां से समझिए कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा पैरेलल आ रहा, तो यहां से हम बोलेंगे जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकालो, के लेमडा बाई आर ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा साइन, है ना थीटा इंटू क्या होगा डी थीटा, क्या होगा माइनस में 2 थीटा से प्लस में 2 थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो पैरेलल होगा वो हमारे पास क्या होगा के लेमडा बाई हमारे पास हो गया आर। अब ऐसे समझो, है ना के लेमडा बाई क्या होगा के लेमडा बाई हमारे पास बन गया आर, है ना। तो साइन थीटा को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस में कॉस थीटा आता है। तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस में हमारे पास बन गया कॉस थीटा, है ना। तो माइनस में हमारे पास क्या बन गया कॉस थीटा, कहां से कहां तक, माइनस में थीटा 2 से हमारे पास क्या होगा थीटा 1। अब यहां से समझिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर ले लें। तो माइनस में के लेमडा बाई हमारे पास क्या हो गया आर। ठीक है, एक बार लिखेंगे अपर लिमिट, तो यहां से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हम लिखेंगे कॉस, है ना थीटा 1 और यहाँ पर पास क्या होगा माइनस में हमारे पास क्या होगा कॉस, माइनस में क्या होगा थीटा 2। ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे ई हमारे पास क्या होगा पैरेलल, ई पैरेलल बोलेंगे तो माइनस में क्या होगा के लेमडा बाई हमारे पास बन गया आर, है ना। एक बार हम लोग क्या करेंगे सुनिए, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे, तो जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस करता हमारे पास क्या होगा माइनस। तो ई को हम लोग क्या करेंगे, ई को हम लोग अंदर लेके चलेंगे। तो यहां से एक बार इधर एक बार इधर, तो जब इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा के लेमडा बाई हमारे पास बन गया आर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा 2 माइनस में क्या होगा कॉस हमारे पास होगा थीटा 1। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो यहां से देखिए ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया परपेंडिकुलर वाला, है ना परपेंडिकुलर वाला, और ये हमारे पास क्या होगा पैरेलल वाला। मतलब ऐसे समझो इनफिनाइट वायर के पैरेलल ये होगा और ये क्या होगा उसका परपेंडिकुलर होगा। तो अब इस चीज के हम लोग क्या करते हैं, समरी लेते हैं। समरी हमारे पास क्या होगा उस चीज को देखिए, है ना समरी, है ना। समरी में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा फाइनाइट वायर है ना। तो यहां से बोलेंगे ये बन गया हमारे पास फाइनाइट वायर। अब इस फाइनाइट वायर को देखेंगे तो इसका हम लोग क्या करें, एक लेमडा होगा, लेमडा मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहां से समझिए कि इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा आर, और एक हमारे पास क्या होगा, एक एंगल इधर होगा और एक हमारे पास एंगल इधर होगा। तो यहां से बोलेंगे ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा उसको बोलेंगे थीटा 1, और ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास थीटा 2 बन गया। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो यहां से बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, यानी इस वायर के परपेंडिकुलर वाला होता है वो कितना होगा, वो हमारे पास होता है
के लेमडा बाई आर, है ना, साइन हमारे पास क्या होगा थीटा वन, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा थीटा वन, प्लस में हमारे पास क्या कितना होगा, ये हमारे पास होगा, हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास क्या होगा थीटा टू। तो साइन थीटा वन प्लस में हमारे पास क्या होगा साइन थीटा टू, तो के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस में हमारे पास क्या होगा साइन थीटा टू। एक हमारे पास ऊपर वाला होगा और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास होगा नीचे। ये हमारे पास अगर देखें तो पैरेलल वाला लाइन होगा, ये हमारे पास बनता है के लेमडा बाई आर, है ना, कॉस हमारे पास क्या बन जाएगा, हम लोग बोलेंगे हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा टू माइनस में कितना होगा हमारे पास बन रहा है कॉस थीटा वन। ये चीज बन गया। तो एक ये और एक ये दो चीज हमारे पास बन गया। ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या होगा पैरेलल। तो परपेंडिकुलर वाला ये है, पैरेलल वाला ये है। अब ऐसे समझिए, इसको हम लोग कैसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है इसमें क्या क्या सोचना है। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो, इफ मान लेते हैं कि कॉस, है ना, थीटा टू हमारे पास होगा लेस देन कॉस थीटा वन, है ना, तो हम बोलेंगे क्या होगा कॉस थीटा वन जो हमारे पास है ना, कॉस थीटा टू जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा कॉस, है ना, कॉस हमारे पास क्या होगा थीटा हमारे पास होगा टू, है ना, तो कॉस थीटा टू हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा वन से अगर ज्यादा होगा, मतलब कॉस थीटा टू कम होगा किससे, कॉस थीटा टू से ज्यादा, तो ये होगा हमारे पास क्या कम, ये होगा ज्यादा। मतलब अगर बोलेंगे ये मान लेते हैं हमारे पास कितना है, ये हमारे पास मान लेते हैं 0.7 है और ये 0 पॉइंट हमारे पास कितना होगा 8 है, तो 0 पॉइंट माइनस में आ जाएगा, वो माइनस इसको क्या करेगा, इसको माइनस कर लेगा। मतलब अगर ये कम है ये ज्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा माइनस। माइनस का मतलब होता है हम लोग बोलेंगे ई पैरेलल क्या होगा, है ना, ये बोलेंगे अपवर्ड होगा। तो मैं बोलूंगा ई पैरेलल, है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा ई, है ना, पैरेलल इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन हमारे पास क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन। इन हमारे पास क्या होगा अपवर्ड डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन वो हमारे पास क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। दूसरा केस हम लोग ये चीज बोलेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि थीटा वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा थीटा टू के बराबर होगा। मतलब थीटा वन और थीटा टू दोनों अगर हमारे पास बराबर होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो हम बोलेंगे ई पैरेलल को देखो, ई पैरेलल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना बनेगा, तो यहाँ बोलेंगे थीटा टू और थीटा वन दोनों बराबर है, मतलब एक दूसरे को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या होगा के लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा आर। ठीक है, के लेमडा बाई आर कॉस हमारे पास क्या होगा थीटा वन थीटा टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मान लेते हमारे पास बन गया थीटा, तो थीटा वन थीटा टू इज इक्वल टू थीटा माइनस में क्या होगा कॉस हमारे पास बन गया थीटा, यहां से हम लोग क्या बनेगा जीरो बन जाएगा। मतलब ई पैरेलल हमारे पास क्या होगा, ई पैरेलल हमारे पास होगा जीरो। और ई परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा ई परपेंडिकुलर, तो वो क्या के लेमडा बाई आर, है ना, यहां से लिखेंगे कि के लेमडा बाई आर, ये कितना हो गया हमारे पास के लेमडा बाई आर। तो के लेमडा बाई आर, अब हमारे पास क्या होगा साइन थीटा वन प्लस में साइन थीटा टू, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि साइन हमारे पास क्या होगा थीटा वन प्लस में हमारे पास क्या होगा साइन हमारे पास क्या होगा थीटा टू, तो साइन थीटा वन इज साइन थीटा टू, और यहां से बोलेंगे दोनों कितना होगा थीटा वन थीटा टू हमारे पास क्या होगा थीटा के बराबर है। इसका मतलब ऐसे समझिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या होगा टू थीटा, तो यहां से लिखेंगे ई परपेंडिकुलर अगर हम बोलेंगे के लेमडा बाई आर इंटू हमारे पास क्या होगा, ये लिखेंगे टू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा, तो यहां से लिखेंगे टू के लेमडा बाई आर इंटू हमारे पास क्या बन गया साइन थीटा। इसका मतलब ऐसा समझिए कि ये चीज हमारे पास ऐसा वायर है, अगर हम बोलेंगे ये दोनों हमारे पास हो गया बराबर, है ना, यहां से बोलेंगे ये कितना हो गया, ये भी हमारे पास हो गया थीटा, ये भी हमारे पास क्या बन गया थीटा, तो दोनों हमारे पास क्या बन गए, दोनों हमारे पास बन गए थीटा। तो यहां से ऐसे समझिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा एक ही वाला होगा, और वो क्या होगा हमारे पास होगा सिर्फ एक ही होगा, वो कितना होगा ई हमारे पास होगा परपेंडिकुलर, पैरेलल वाला क्या होगा हमारे पास होगा जीरो, ये कितना होगा वो होगा हमारे पास टू के लेमडा बाई हमारे पास क्या बन जाएगा आर, हमारे पास क्या बन गया हमारे पास बन गया साइन थीटा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले बात हमारे पास क्या होगा, तो सुनिए थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, थीटा इज हम बोलेंगे ये क्या होगा रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो थीटा वन हमारे पास क्या होगा हमारे पास होगा क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन, है ना, क्या बोलेंगे रोटेशन क्लॉकवाइज, है ना, फ्रॉम आर, है ना, या फिर बोले आर लाइन से, तो मैं लिखूंगा क्या होगा कि रोटेशन, ये क्या होगा हमारे पास बन गया रोटेशन, रोटेशन हमारे पास क्या होगा, रोटेशन अगर बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, है ना, रोटेशन हमारे पास क्या होगा क्लॉकवाइज फ्रॉम आर, है ना, फ्रॉम हमारे पास क्या होगा फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन, फ्रॉम क्या होगा परपेंडिकुलर
लाइन। ये चीज हमारे पास आ गया। थीटा वन हमारे पास क्या होगा, हम बोलेंगे रोटेशन क्लॉकवाइज फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कहां से करना है, इस एंड पॉइंट से मिलाना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन से एंड पॉइंट को मिलाना है। थीटा टू हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा टू अगर हम लोग देखना चाहें तो वो सिंपल सा हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा रोटेशन, है ना। हमारे पास क्या बन गया, हम बोलेंगे रोटेशन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, फ्रॉम हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। ये हमारे पास बन गया फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइन। आर हमारे पास क्या है, आर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन है। हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस कहां से, बिटवीन, है ना, वायर एंड वायर, है ना, बिटवीन हमारे पास क्या होगा, ये पी पॉइंट है, बिटवीन वायर, है ना, बिटवीन हमारे पास क्या होगा, वायर एंड पी पॉइंट, है ना, वायर एंड पी पॉइंट, है ना, वायर एंड क्या होगा, पी पॉइंट, वायर एंड क्या होगा, पी पॉइंट, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, हमारे पास वायर और उसके बीच का डिस्टेंस है ना। तो ये चीज हमारे पास आया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पेशल केस हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर क्या होगा, इनफाइनाइट वायर, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि इनफाइनाइट वायर, है ना, फाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का मतलब ऐसे समझो कि जैसे सपोज वाला ये दीवार, इसके सामने ये दीवार क्या है, इनफाइनाइट है। तो जब हमारे पास बहुत लंबा हमारे पास क्या होता है, वायर होता है, यानी जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में अगर बहुत लंबा वायर होता है तो हम बोले क्या, इनफाइनाइट वायर होता है। ठीक है, इनफाइनाइट हमारे पास क्या होगा, वायर। तो ये चीज हमारे पास इनफाइनाइट वायर है। तो ऐसे समझियो कि हम बोलेंगे ये हमारे पास बन गया इनफाइनाइट वायर। तो जब हम इनफाइनाइट वायर का बात करना चाहते हैं तो कहां तक फैला है, ये बन गया इन्फिनिटी तक। ये कहां फैला है, इन्फिनिटी तक फैला है। ये हमारे पास क्या बन गया, लेमडा। अब ऐसे समझो कि कोई ऐसा आर पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी आर पॉइंट पे मान लेते हैं, हमारे पास हो गया पी। तो यहां से देखेंगे तो एक हमारे पास इधर जाता है, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। वो हमारे पास कितना बन गया, वो हमारे पास अगर देखेंगे तो कितना होगा, के लेमडा, है ना। यहां से क्या लिखेंगे, के लेमडा बाई आर, है ना। तो यहां से लिखेंगे के लेमडा बाई हमारे पास हो गया आर। तो हाँ, यहां से क्या लिखेंगे, साइन थीटा वन, है ना, प्लस में हमारे पास क्या करना है, साइन थीटा टू। ये चीज हमारे पास है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, साइन थीटा वन और साइन थीटा टू, और यहां से देखेंगे ये वाला हमारे पास इधर है, तो ये वाला बोलेंगे तो ये कितना होगा, के लेमडा बाई हमारे पास बन गया आर, है ना। तो कॉस हमारे पास क्या होगा, थीटा टू, माइनस में क्या होगा, कॉस थीटा वन। ये चीज है। अब हमें ये चीज देखिए, थीटा वन और थीटा टू का वैल्यू निकालना है। तो हम यहां से हम बोलेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे और एंड पॉइंट को मिलाएंगे, है ना। तो यहां से एंड पॉइंट अगर जाके मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। यानी ये चीज हमारे पास था ना, ये वाला, कि यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से जाके इस एंड पॉइंट को मिलाते थे। तो एंड पॉइंट तो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि थीटा वन हमारे पास कितना है, थीटा वन भी हमारे पास बन गया 90 डिग्री, और थीटा टू हमारे पास क्या आएगा, थीटा टू भी हमारे पास क्या बन गया, 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, साइन 90 साइन 90, तो कितना होगा, वन वन और वन कितना हो जाएगा, हमारे पास बन गया 2, है ना। क्या कर रहे हैं, 2 के लेमडा बाई हमारे पास का बन गया आर। और हमको पता है कि cos 90 तो कितना होगा, 0, ये भी 0, ये भी 0, मतलब हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। मतलब ऐसे समझिए कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर बोलेंगे कि हमारे पास होगा इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर अगर बोलेंगे तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम लोग चल जाए, इनफाइनाइट वायर है, किसी भी आर डिस्टेंस पे चल जाए, है ना। ये मान लेते हैं हमारे पास पी पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा हमारे पास, है ना, ये चीज हमारे पास होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो हमारे होगा 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा आर, 2k लेमडा बाई आर, सिर्फ यही होगा 2k लेमडा बाई आर। अगर हम बोलेंगे ये है प्लस, अगर हम ये चीज बोलेंगे, है ना, 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि ये हमारे पास हो गया वायर है ना, ये चीज हमारे पास बन गया वायर, यानी हम बोलेंगे ऐसे समझो ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर हमारे पास ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो यहां से बोलेंगे कि अगर सपोज मान लो ये चीज हमारे पास बन गया निगेटिव, यानी इसके ऊपर क्या होगा, प्लस प्लस चार्ज था, अरे था कि नहीं, इसके ऊपर प्लस प्लस था, इसके ऊपर अगर बोले हम लोग माइनस माइनस चार्ज है, तो वो क्या होगा, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो जाएगा, यानी डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, पलट जाएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
अंदर की तरफ हो जाएगा, हमारे पास 2k लेमडा बाई हमारे पास क्या बन गया r। यहां से बोलेंगे क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना। डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन अगर बोलेंगे, है ना, डायरेक्शन हमारे पास होगा, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या बन गया, डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया। इसमें क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, है ना, रेडियली हमारे पास क्या बन गया, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड। उसमें क्या था, रेडियली आउटवर्ड, इसमें क्या था, रेडियली इनवर्ड। तो इसमें बनेगा रेडियली आउटवर्ड, इसमें बनेगा रेडियली इनवर्ड। अब अगला केस हमारे पास होता है सेमी इनफाइनाइट रॉड, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि सेमी इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट मतलब कि हाफ, है ना, सेमी, है ना, सेमी इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर बोलो या सेमी इनफाइनाइट रॉड बोलो, बात एक ही है। तो यहां से बोलेंगे सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या बन गया, सेमी, है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो यहां से हम लोग बोलेंगे ये हो गया सेमी पॉइंट, है ना, ये बन गया हमारे पास पी पॉइंट। तो किसी भी आर डिस्टेंस पे अगर हम बोले, है ना, किसी भी आर डिस्टेंस पे मान लेते ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट हमारे पास बन गया पी। तो पी पॉइंट हमारे पास हो गया। इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ऐसे समझ कि यहां से बोलेंगे इसके ऊपर हमारे पास है, तो यहां से बोलेंगे कि पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला हम लोग देखेंगे तो कहां जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी, और दूसरा जाना पड़ेगा कहां, जीरो। तो पहले हम लोग कहां जाना चाहेंगे, इन्फिनिटी, तो और दूसरा कहां जाएंगे हम लोग, जीरो। तो यहां से समझो कि जब हम इधर जाते हैं तो कहां जाना पड़ेगा, 90 डिग्री पे, पूरा हमको इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, तो 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। और यहां से बोलेंगे इसके नीचे तो है ही नहीं है, मतलब हम यहां से बोलेंगे कि यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि θ1 हमारे पास क्या है, θ1 तो 90 डिग्री है, और θ2 अगर बोलेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, 0 डिग्री। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, यहां से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, k लेमडा बाई आर, है ना। ये कितना होगा, हम लोग बोलेंगे k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर, k हमारे पास क्या होगा, लेमडा बाई आर, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, साइन के लेमडा बाई, साइन अगर 90 रखेंगे तो क्या बनेगा 1, और इसको रखेंगे 0, तो हमारे पास क्या होगा 1 प्लस 0 तो कितना का 1, तो के लेमडा बाई आर हो जाएगा। अब उसके बाद से समझो कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से समझो कि θ2 θ1 क्या रखेंगे 0, तो जब आप यहाँ पे 0 रखें तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और थीटा जब 90 रखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या बनेगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास होगा प्लस, और ये कितना बनेगा 0, और ये कितना बनेगा 1। तो के लेमडा बाई आर कहां आएगा, के लेमडा बाई आर हमारे पास बन जाएगा नीचे की तरफ। तो के लेमडा बाई हमारे पास क्या होगा, ई हमारे पास जो होगा, है ना, ई हमारे पास अगर बोलेंगे पैरेलल वाला तो कितना होगा, के लेमडा बाई आर। तो मतलब एक हमारे पास इधर, एक बार हमारे पास इधर होगा। तो यहां से बोलेंगे कि अगर सपोज मान लो हमारे पास हो गया सेमी इनफिनिट तो वायर है, सेमी इनफिनिट वायर है, लेकिन हम बोलेंगे ये हमारा सपोज मान लो ये निगेटिव है, मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया पी। अब ये है निगेटिव, निगेटिव होने का मतलब ऐसा समझिए कि ये कहाँ होगा, एक हमारे पास बन जाएगा अंदर की तरफ, निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, अंदर की तरफ, और ये कहाँ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास होगा के लेमडा बाई आर, ये भी कितना होगा, के लेमडा बाई आर। तो एक हमारे पास ऊपर, एक हमारे पास हो गया नीचे, ठीक है। तो आज के लिए क्या होगा, इतना ही। मिलते हैं कल के लेक्चर में, और इसके ऊपर बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, है ना, इसके ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि हम लोग किसी भी चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके नेक्स्ट लेक्चर वाला हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पार्टिकल को रखते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होता है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ देखने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।